नमस्कार, स्वागत है आपका आपका YouTube चैनल रितेश पांचाल मैथ्स क्लासेज में। आज अपन टॉपिक लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग। चालू करते हैं आज अपन कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग का मतलब होता है किसी बात को गुप्त रूप से कहना। कोडिंग का मतलब होता है किसी बात को गुप्त रूप से कहना। डिकोड का मतलब होता है कि जिस बात को गुप्त रूप से कही है उसका आपको शाब्दिक अर्थ पता करना। ठीक है, क्या वास्तविक अर्थ पता करना। ठीक है, तो कोडिंग का मतलब होता है किसी बात को गुप्त रूप से कहना कोडिंग कहलाता है, और उसका वास्तविक अर्थ पता करना क्या कहलाता है, डिकोड। ठीक है, जैसे आपने पजल होती है उसको अपन क्या करते हैं, डिकोड। ठीक है, जैसे बाहर की अपनी सुरक्षा एजेंसी क्या होती है कि बाहर से जो मैसेज आते हैं ना, जैसे आतंकवादियों के मैसेज आते हैं, टेररिस्टों के मैसेज आते हैं, तो वो अपनी बात को कोड के रूप में बोलता है। जैसे उन्होंने लिख दिया @XPL लिख दिया। अब अपनी सुरक्षा एजेंसी क्या करेगी, इसको डिकोड करेगी, सोल्व नहीं करेगी, इसको डिकोड करेगी। डिकोड का मतलब होता है कि इसका शाब्दिक अर्थ पता करेगी, यानी उनने अपनी बात किस रूप में की, कोड के रूप में। अब अपनी सुरक्षा एजेंसी इसको क्या करेगी, डिकोड। क्या करेगी, डिकोड। बस इसे बोला जाता है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कोई बात को गुप्त रूप से करना कोडिंग कहलाता है, उसका वास्तविक अर्थ पता करना डिकोड कहलाता है। अब इसके अंदर याद रखना मेरे रूल, इसके अंदर रूल 7 यानी मेरे रूल 7 है। इस 7 रूल को पढ़ लो। आरपी रूल 7 है। आरपी रूल 7 को पढ़ लो, आपको कोडिंग डिकोडिंग के 90% क्वेश्चन हंसते हंसते क्लियर हो जाएंगे। जो 10% क्वेश्चन होंगे वो इसी के इर्द गिर्द होंगे। याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें अपन कंफ्यूज रहते किस तरह से होंगे, तो वो प्रॉब्लम आपकी हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएगी। तो 90% क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न के हिसाब से 90% क्वेश्चन में आपको देखते ही सोल्व करवा दूंगा। मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर आप कोडिंग डिकोडिंग का कोई सा भी क्वेश्चन पकड़ सकते हो। ठीक है, और उसको सोल्व कर सकते हो। मात्र मैंने बोला 1 से 2 सेकंड लगेगा, आपको देखते ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से क्लियर होगा। ठीक है, बस आपको मेरे रूल 7 पढ़ने हैं, और इसके बाद आपको मेन होता है इसके लेटर, यानी एक अल्फाबेट होता है। अल्फाबेट कितना होता है, अल्फाबेट कितना होता है, 1। ठीक है, वर्णमाला 1 होती है, उसके अंदर 26 लेटर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, 26 लेटर होते हैं। आपको 26 लेटर का अच्छी तरह ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको 26 लेटरों का अच्छी तरह ज्ञान है, ठीक है, तो आप इसको कोडिंग डिकोडिंग आपके कहीं नहीं रुकेगी। बस आपको क्या करना है, 26 लेटर का अच्छी तरह कोड याद होना चाहिए, सीधा और उल्टा। ये याद होगा तभी कोडिंग डिकोडिंग आएगी, नहीं तो आपका कोडिंग डिकोडिंग में आप बिल्कुल ये सोच के चलो कि आपको कोडिंग डिकोडिंग समझ में नहीं आएगी। 7 के लिए, रूल 7 के लिए आपको 26 लेटर याद होना चाहिए। बच्चे सोचते हैं हम तो लिख लेंगे, लिखने से काम नहीं चलता। जब आपको क्वेश्चन 1 या 2 सेकंड में क्लियर करना है और 7 नियम भी ध्यान रखना है, तो आपको 26 लेटर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए बस। ठीक है, तो अपन 26 लेटर कौन कौन से होते हैं बच्चे, देखिए 26 लेटर होते हैं आपके A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये हो गया आपके टोटल 26 लेटर। कितने लेटर हो गए बच्चे, 26 लेटर। आपको इन 26 लेटर का बिल्कुल मुंह जबानी ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस जगह आता है। देखिए, ये होते हैं 26 लेटर। कितने लेटर है बच्चे, 26। 26 को आधा करोगे तो कितना हो गया, 13 लेटर।
13 में 13 जोड़ दो, टोटल कितने लेटर हो गए वापस 26 लेटर। ये बात समझ में आई नहीं आ गई ना। तो 13 और 13 जुड़ के कितना हो गया 26 लेटर। तो यानी ये 26 लेटर है, इसको अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं इजीली। तो अपने को ये पता है कि ये 13 और 13 लेटर कहाँ से डिवाइड होगा, m और n से डिवाइड होगा। तो यहाँ से ए आता है 1 नंबर पे और m आता है बच्चे कौन सा नंबर पे, 13 नंबर पे। तो याद रखना इसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश। क्या बोला जाता है, प्रथम अर्धांश, ठीक है। और इसको बोला जाता है, ये द्वितीय अर्धांश है, ये 14 से लेके कहाँ तक होगा 26 तक, क्योंकि 26 लेटर होता है तो 1 से चालू होगा और कहाँ पे खत्म होगा 26 पे। तो 1 से लेके 13 लेटर, तो इसको बोला जाता है प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश चालू होता है ए से लेके एम तक, बिल्कुल क्लियर रखना, ए से लेके एम तक, यानी 1 से लेके 13 तक। याद रखना 26 है तो 13 आते होंगे और 13 आते होंगे, तो 1 से लेके 13 तक प्रथम अर्धांश होता है। इसको बोला जाता है द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, क्लियर। ये होता है n से लेके बच्चे z तक। तो n कितने पे 14 से लेके 26 तक। याद रखना पहला 1 से लेके 13 तक होगा तो दूसरा 14 से लेके 26 तक होगा। तो ये कितने लेटर हो गए, 13 लेटर ये हो गए और 13 लेटर ये हो गए। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। अब याद रखना आपको इसको याद कैसे करना है। तो मेन होता है इनको याद करना। आपको अगर ये लेटर याद होंगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर क्लियर कर दोगे। अगर याद नहीं होंगे तो आपको क्वेश्चन 100% छोड़ के आना ही पड़ेगा। अगर इजी क्वेश्चन आ गया तो आप कर दोगे, और अगर उसमें थोड़ा सा नियम से क्वेश्चन आ गया तो आप उस क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाओगे, ये गारंटी है। और अपने रूल 7 से आप इन क्वेश्चनों को मात्र 1 से 2 सेकंड के अंदर क्लियर कर दोगे। तो पहले अपन इसके लेटरों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक होता है ईजोटी, याद हो तो कर लेना, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना एक होता है ईजोटी, EJOT और Y, ठीक है। ये होता है 5, 10, 15, 20 और 25। इसको बोला जाता है ईजोटी, ठीक है। ये होता है 5 का गुणज, किसका मल्टीपल होता है बच्चे, ये होता है 5 का मल्टीपल। इस चीज को याद रखना बिल्कुल कि ये होता है किसका मल्टीपल, 5 का मल्टीपल होता है। इसको बुलाता है ईजोटी। याद हो तो कर लेना, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समय के साथ सब याद हो जाता है। एक होता है फलरक्स, ये होता है बच्चे 6 का गुणज, 6, 12, 18 और 24। इसको बोलता है फलरक्स, ठीक है। ये होता है बच्चे 6 का गुणज, यानी ये जो लेटर होंगे वो 6 के गुणज में होंगे, फलरक्स, ठीक है। ये होता है ईजोटी। याद रखना ये जो मेरे नियम 7 है वो आपको किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाया जाता है। ये मैं पहली बार अपनी कोचिंग में अप्लाई कर रहा हूँ, और जब अप्लाई किया तो 100% रिजल्ट निकला। आज के बाद जब मैं इसको ऑनलाइन पढ़ाऊँगा तो लगभग कई कोचिंगों में ये रूल 7 पढ़ाए जाएंगे मेरे वाले, ये गारंटी रखना। एक आध रूल एक्स्ट्रा वो जोड़ देंगे, बाकी अब मेरे रूल 7 पढ़ाए जाएंगे अधिकतर कोचिंगों में। क्योंकि इससे क्या होता है, बच्चों का 100% कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। ये बहुत सोचने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद रूल 7 बनाए मैंने, ठीक है। तो आप इनको पढ़िए। चलिए आगे बात करते हैं। अब मेन होता है पहले लेटर याद करने की। तो देखिए 1 से लेके ए से लेके डी तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आपसे पूछा 4 ऑप्शन आपके आते ही हैं, वैसे तो 5 ऑप्शन आते हैं बैंक तक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे डी कौन से नंबर पर आता है, तो आप बता सकते हो कि भाई डी आता है आपके कौन से नंबर पे, डी आता है आपके 4 नंबर पे। अगर आपसे पूछ ले बी कौन से नंबर पर आता है, तो बी आता है बच्चे आपके 2 नंबर पे। आपको नॉर्मल याद होता है क्योंकि 4 ऑप्शन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ई भी आपको पता होगा कि को अगर आपसे पूछ लिया जाए ई कौन से नंबर पर आता है, तो ई आता है आपके कौन से नंबर पे, 5 नंबर पे।
फिर भी ई से अपन चालू कर देते हैं। देखिए ई, ठीक है, ई होता है, अगर आप यहां से देखना चाहो तो ये होता है इजोटी का प्रथम अक्षर। क्या होता है बच्चे? इजोटी का प्रथम अक्षर। तो कौन सा नंबर पे आएगा? 5 नंबर पे, ठीक है। वैसे ई तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। एफ, अब देखिए एफ से बात चल होती है। जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ उसी तरह से सीखना, क्योंकि मैं हजारों बच्चों को ये चीज सिखा चुका हूँ और हजारों बच्चे इसको क्लियर कर चुके हैं। देखिए एफ, एफ को किस एंगल से देखोगे आप? आपका एग्जाम में आता है एफ इस तरीके से आता है। अगर आप एफ के नीचे का मुंह बंद करते हो तो बच्चे क्या दिखा आपको? 6। आपको इसी फॉर्म में देखना है। जब आपके सामने, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको एफ की जगह 6 दिखेगा। ऑटोमेटिक प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो एफ है, एफ में क्या कर सकते हो? तो आपने देखा एफ के अगर मैं एफ के अगर नीचे का मुंह बंद कर दूं मैं तो मेरे को क्या दिखा? 6, ठीक है, 6। तो आप बोल सकते हो कि फिक्स है 6। आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, पर सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, एफ के बाद आता है बच्चे जी। क्या आता है? जी। तो देखिए जी किस तरह से याद कर सकते हो? जी, आपको यहाँ क्या दिखा? 7। क्या दिखा? 7। तो जी किस तरह से याद होगा? जी देखते ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बनेगा? 7, जी 7। जी के बाद आता है बच्चे एच। देखिए एच किस तरह से बनता है? एच है आपका, अगर एच के ऊपर और नीचे का मुंह बंद करोगे तो बच्चे क्या दिखा आपको? 8। तो एच किस तरह से याद होगा? एच याद होगा आपको, अगर एच के ऊपर और नीचे का मुंह बंद करोगे तो क्या दिखेगा? एच की जगह 8। क्लियर? ये तो क्या होगा कि आप प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 14 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 24 पे आता है, ये 11 पे आता है, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होती है। हमने भी पहले इसी तरह से प्रैक्टिस की थी, फिर इसके बाद ये बिल्कुल मुंह जमानी हो गई। जब ये इनकी प्रैक्टिस हुई ना तो अब हमें बिल्कुल लेटर क्लियर है, हमें इनकी जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? एच के बाद आता है आई। तो देखिए कर्सिव लेटर में आप आई को इस तरह से लिख सकते हो, या फिर आप जानते हो कि आई नो। तो आपको इन फॉर्म में याद रखना है बिल्कुल, ठीक है। तो आई कौन सा नंबर पर आता है? 9 नंबर पे, ठीक है। आई के बाद जे, तो एक विमान चलता था J10। किस नाम का? J10। तो आपको जे से याद रखना है J10 नाम का एक विमान चलता था। क्लियर है? जे के बाद आता है बच्चे के। क्या आता है? के। तो आपने नाम सुना होगा किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब। देखिए आप इस तरह से याद कर सकते हो कि J10 नाम का एक विमान चलता था जिसके अंदर कौन सफर करता था? किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी, ठीक है। J10 नाम का एक विमान चलता था जिसके अंदर किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी सफर करते थे। और जो किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी थे ना उसमें कौन खेलता था? आप याद कर सकते हो लालू के 12 बच्चे। लालू के 12 बच्चे। यहां तक कोई दिक्कत? तो एल कौन सा नंबर पर आ गया? 12 नंबर पे। और एम कौन से नंबर पर आ गया? तो एम का बिल्कुल याद रखना 13 नंबर पे। एम होता है प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर। क्या होता है? प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर। यहां तक कोई दिक्कत? एक आपको याद रखना है बिल्कुल मुंह जबानी की, ओ कौन सा नंबर पर आता है? तो आपको याद रखना बच्चे की ओ आता है 15 नंबर पे, क्योंकि आपको दिक्कत देगा ओ, ठीक है। एक याद रखना है एक्स का। एक्स आता है आपके 24 नंबर पे। इन दो को आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि ओ आता है आपके 15 नंबर पे, ठीक है, और एक्स आता है आपके कौन सा नंबर पे? 24 नंबर पे। ये आपको परेशान करेगा इसलिए मैंने पहले बता दिया। तो ओ आपके कौन सा नंबर पर आता है? 15 नंबर पे। और एक्स कौन सा नंबर पर आता है? 24 नंबर पे। तो ये आपन ने प्रथम अर्धांश सीखा। कौन सा सीखा? प्रथम अर्धांश।
अब चलिए, जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक इसका कोई मतलब नहीं है, तो अपन इसकी प्रैक्टिस एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन इसकी। देखिए, आपसे पूछा गया है बताइए एच कौन सा नंबर पर आता है, तो आपने एच के ऊपर नीचे का मुंह बंद किया, क्या दिखा आपको 8, क्या दिखा बच्चे 8। आपसे पूछा आई कौन सा नंबर पर आता है, तो आई को आप आई को इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से लिखा जाता नहीं लिखा जाता आई नो, ठीक है। आपसे पूछा गया एफ कौन सा नंबर पर आता है, तो एफ के नीचे का मुंह बंद किया, आपको क्या दिखा बच्चे 6। आपसे पूछा गया जी कौन सा नंबर पर आता है, तो जी के यहाँ क्या दिख रहा है आपको 7, ठीक है। तो जी कौन सा नंबर पर आएगा 7 नंबर पे। आपको एम पूछा एम कौन सा नंबर पर आता है, तो एम प्रथम अर्धांश का अंतिम अक्षर होता है 13 नंबर पे। ओ पूछा तो मैंने याद कराया, ओ को डायरेक्ट याद करना, ओ 15 नंबर पर आता है। एक्स कौन सा नंबर पर आता है, मैंने याद कराया 24 नंबर पर आता है। एल कौन सा नंबर पर आता है, लालू के कितने बच्चे हैं, लालू के 12 बच्चे हैं, लालू के 12 बच्चे। के कौन सा नंबर पर आता है 11 नंबर पे, किंग्स 11 पंजाब। जे कौन सा नंबर पर आता है, जे 10 नंबर पर आता है, जे 10। इस तरह से याद रखना है। देखिए थोड़ा फास्ट करते हैं। मैंने पूछा एच, तो एच का कौन सा नंबर पर आता है 8 नंबर पे। देखो जे पूछा तो आपको याद रखना जे 10, जे 10, तो जे कौन सा नंबर पर आता है 10 नंबर पे। आपसे पूछा के कौन सा, किंग्स 11 पंजाब 11 नंबर पे। आपका ओ पूछा, ओ आता है 15 नंबर पे। एक्स आता है 24 नंबर पे। आपसे पूछा एन कौन सा नंबर पर आता है, एन आता है 14 नंबर पे। आपसे पूछा बताइए एल कौन सा नंबर पर आता है, तो एल आता है आपका 12 नंबर पे। ओ कौन सा नंबर पर आता है 15 नंबर पे। बी कौन सा नंबर पर आता है 2 नंबर पे। ई कौन सा नंबर पर आता है, ये आता है आपके 5 नंबर पे। एफ कौन सा नंबर पर आता है, एफ आता है आपके 6 नंबर पे। ये बात क्लियर है। ओ कौन सा नंबर पर आता है 15 नंबर पे। तो इस तरीके से आपको इनको क्लियर रखना है, याद रखना। मैं वापस दिखा देता हूँ। देखो एफ जी एच आई जे के एल और एम, देखो कितना आसान हो गया। एल का मतलब लालू के कितने बच्चे 12 बच्चे। के का मतलब किंग्स 11 पंजाब। जे 10, आई नो, ठीक है बात क्लियर है। एच ऊपर नीचे का मुंह बंद करो 8, जी यहाँ से काटोगे 7, एफ 6। देखो कितना जल्दी याद हो गया। एम कौन सा नंबर पर आता है 13 नंबर पे। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि किसी को नहीं है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि जब तक आपको ये कोड याद नहीं होंगे तब तक इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपन द्वितीय अर्धांश पे। देखिए अब देखते हैं अपन द्वितीय अर्धांश के बारे में। मैंने आपको बताया था द्वितीय अर्धांश कहाँ से चालू होता है। द्वितीय अर्धांश एन से लेके जेड तक होता है, यानी 14 से लेके 26 तक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आपने देखा कि एन कौन सा नंबर पर आता है, एन आता है आपके 14 नंबर पे। क्यों आता है, क्योंकि एन होता है द्वितीय अर्धांश का प्रथम लेटर होता है, प्रथम अक्षर होता है। आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। ओ कौन सा नंबर पर आता है, ओ आता है 15 नंबर पे। एक्स कौन सा नंबर पर आता है, एक्स आता है 24 नंबर पे। इसको बिल्कुल क्लियर रखना, मुंह जबानी बिल्कुल ध्यान रखना। एन होता है आपको कौन से नंबर पे 14 नंबर पे। क्यों, क्योंकि ये द्वितीय अर्धांश का द्वितीय अर्धांश का प्रथम अक्षर होता है, प्रथम अक्षर होता है, बिल्कुल ध्यान रखना। क्लियर है। एन के बाद आता है ओ। ओ आता है आपके कौन से नंबर पे 15 नंबर पे। आप कह सकते हो कि ये इजोटी का द्वितीय अक्षर होता है। देखो ई जे ओ, ठीक है। ओ कौन से नंबर पर आता है, ओ आता है आपके 15 नंबर पे। बिल्कुल क्लियर रखना। मैंने आपको बताया ओ 15 नंबर पर आता है, डायरेक्ट याद रखना है आपको। अगर इस तरह से देखना चाहो तो ये इजोटी का तृतीय अक्षर होता है, तृतीय अक्षर होता है। देखो ई जे ओ कौन से नंबर पर आया 15 नंबर पे। 5 की सीरीज होती है 5 10, ठीक है। इजोटी का कौन सा लेटर होता है तृतीय लेटर होता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। इसके बाद ओ के बाद क्या आता है बच्चे पी, ठीक है। पी को अपन बोल सकते हैं कि प्रीति जिंटा
पिक्चरों में आई, फिल्मों में आई, तब उसकी उम्र कितनी थी? 16 वर्ष। ठीक है, तो प्रीति 16 वर्ष की फिल्मों में आई। यहाँ तो कोई दिक्कत। ठीक है, तो प्रीति कितने साल की? 16 वर्ष की फिल्मों में आई। तो पी कौन से नंबर पे? 6 नंबर पे। देखो इसको उल्टा करोगे तो 6 दिख ही रहा आप लोगों को वैसे भी। अगर इसको पलट दे तो, ठीक है, मिरर इमेज लेते तो आपको किस तरह से दिखेगा? ये। तो आप इसको 16 बोल सकते हो। एक इस तरह से भी देख सकते हो और एक किस तरह से याद कर सकते हो कि प्रीति 16 वर्ष की कहाँ आई? फिल्मों में। और आते ही क्या करने लगी? नखरे। तो अपन ने बोला क्यों 17 नखरे करती हो। क्लियर है? तो प्रीति जिंटा 16 साल की फिल्मों में आई और आते ही क्या करने लगी? नखरे। क्योंकि फेमस हो जाता है इंसान तो नखरे करता है, तो आते ही क्या करने लगी? नखरे। तो आपने बोला क्यों 17 नखरे करते हो। इसी बीच में सुष्मिता सेन ने 19 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। आप इस तरह से याद कर सकते हो, सुष्मिता ने 19 वर्ष की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। क्लियर है? देखिए एन आपका आता है कौन से नंबर पे? 14 नंबर पे। क्यों? क्योंकि ये द्वितीय अर्धांश का प्रथम अक्षर होता है। क्लियर है? क्योंकि द्वितीय अर्धांश कहाँ से चालू होता है? एन से चालू होता है और जेड पे खत्म होता है। क्लियर है? वो आता है 15 नंबर पे। या फिर आप उसको डायरेक्ट याद रखना, या फिर इस तरह से याद रख सकते हो कि इजोटी का कौन सा लेटर होता है? तृतीय अक्षर होता है। पी आता है कौन से नंबर पे? 16 नंबर पे। प्रीति जिंटा 16 साल की फिल्म में और आते क्या करने लगी? नखरे। तो अपन बोलते क्यों 17 नखरे करती हो। तो क्यों कौन से नंबर पर आता है? 17 नंबर पे। एस आता है 19 नंबर पे। ठीक है, प्रीति जिंटा के नखरे बढ़ने लगे तो इसी बीच में कौन आ गई? सुष्मिता सेन। क्लियर? और इनकी लड़ाई के बीच चालू हो गया T20। आप सब जानते हो T20 सब देखते होंगे। ठीक है, T20। और T20 कौन देखता है? युवा। तो युवा कब होते हो आप? युवा होते हो आप 21 वर्ष की उम्र में। यहाँ तो कोई दिक्कत। और वी होता है विक्ट्री। ठीक है, जैसे आपकी 2 उंगलियां हैं उससे क्या बनेगा? विक्ट्री बनेगी। बात समझ आई नहीं? देखो आपकी ये उंगली होगी, आपकी उंगलियों से क्या बनता है? विक्ट्री का साइन बनता नहीं बनता? दोनों उंगलियों से। तो यहाँ पे वी को आप देख सकते हैं कि ये अगर इसको यूं माने तो 11 और 11 टोटल कितना हो गया? 22। क्योंकि 2 उंगलियों से बनेगा वी और वी। क्लियर? अपन बनाते हैं उंगलियों से विक्ट्री का साइन, तो वी तो वी को मान सकते हैं 11 और 11। तो 11 और 11 कितने हो गए? 22। क्लियर है? तो वी कितने पे आता है? 22 पे। यहाँ तो कोई दिक्कत। एम कौन सा नंबर पे आता है? एम आता है 13 नंबर पे। तो याद रखना एम का उल्टा क्या है? डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को आप अगला अंक दे दो 23, क्योंकि लास्ट डिजिट 3। देखो 3 कहाँ आता है? 3 सी पे आता है। ठीक है, फिर 3 कहाँ आता है? लास्ट में। लास्ट में 3 एम पे आता है। लास्ट में 3 कब आता है? डब्ल्यू पे। ये याद रखना एम का उल्टा डब्ल्यू होता है। तो एम 13 पे आता है तो डब्ल्यू कितने पे आएगा? तो डब्ल्यू आएगा बच्चे आपको कितने पे? 23 नंबर पे। यहाँ तो कोई दिक्कत। डब्ल्यू के बाद आता है आपका एक्स। ठीक है, क्या आता है? एक्स। तो आप बोल सकते हो एक्स आता है आपको कौन से नंबर पे? 24 नंबर पे। आप इस तरह से बोल सकते हो कि ये फल रक्स। ठीक है, फल रक्स का अंतिम अक्षर होता है। क्लियर है? तो आप इस तरह से बोल सकते हो फल रक्स का लास्ट लेटर होता है। तो एक्स कौन से नंबर पता है? 24 पे। मैंने आपको बताया एक्स और ओ का बिल्कुल क्लियर रखना। एक्स के बाद क्या आता है? वाई। वाई आता है 25 नंबर पे। बिल्कुल क्लियर होगा। वाई का नॉर्मल याद हो ही जाता है, क्योंकि एक्स का याद हो गया तो वाई ऑटोमेटिक याद हो जाता है। या फिर इजोटी, EJOT और वाई। इजोटी का कौन सा लेटर? लास्ट लेटर भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और जेड कौन सा नंबर पर आता है? 26 नंबर पे। यहाँ तो कोई दिक्कत। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें याद करनी है और आपको याद करनी ही पड़ेगी। ठीक है, एक बार इस तरीके से याद कर लो, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट मुंह जबानी याद हो जाएगी। देखिए ये तो करत करत अभ्यास है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होगा। अभी हमें ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस हो चुकी है। इस तरीके से याद रखना, ये करत करत अभ्यास है, ये मत सोचना एग्जाम में जाके लिख लेंगे।
अगर आप एग्जाम में जाके लिखने की सोचते हो तो आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे क्वेश्चन 100% छोड़ना है आपको, ये बात क्लियर रखना है, क्योंकि ये छोटे एग्जाम नहीं है, ठीक है। याद रखना ये छोटे एग्जाम नहीं होते, बड़े एग्जामों के आजकल पैटर्न चेंज हो गए और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया। क्वेश्चन आपको देखते आ गया तो ठीक है, अगर आज देखते समझ में नहीं आया ना तो फिर आप वो क्वेश्चन में उलझ जाओगे, ये 100% है। तो आप क्वेश्चन का पैटर्न पता करोगे कि ये लेटर पता करोगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको बिल्कुल क्लियर रखना है, हर एग्जाम में याद रखना 2 से 3 कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर अपन रूल की तरफ चलते हैं। मैंने पूछा आपसे पी कौन सा नंबर पाता है बच्चे, तो आपने बोला प्रीति जिंटा कितने क्या है, 16 साल की। आते क्या करने लगी, 17 नखरे, ठीक है। और सुष्मिता सेन ने कितनी साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। यहाँ तो कोई दिक्कत, युवा कब होते हो, 21 साल की उम्र में। वी कौन सा नंबर पता है, विक्ट्री होती है 22, क्योंकि वी और वी, तो इसको अगर यहाँ से काटोगे तो 11 और 11 मिलकर कितना बना, 22। यहाँ तो कोई दिक्कत, डब्ल्यू कितने पे आता है, एम का उल्टा डब्ल्यू होता है, एम 13 पे आता है तो डब्ल्यू कितने पे आएगा, 23 पे आएगा। टी कितना होता है, टी 20 होता है। लालू के कितने बच्चे, 12 बच्चे। ओ कितने पाता है, 15 नंबर पाता है। एक्स कितने पाता है बच्चे, 24 नंबर पाता है। जे 10, क्लियर है। किंग्स 11 पंजाब, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बात समझ में। डब्ल्यू कितने पाता है, 23 पाता है। पी कितने पाता है, 16 पाता है। एक्स कितने पाता है, 24 पाता है। ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। जे कितने पे आता है, 10 पे आता है। एल कितने पे आता है, 12 पे आता है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। एच कितने पे आता है, ऊपर नीचे का मुंह बंद करो, 8 पे आता है। यहाँ तो कोई दिक्कत। जी कितने पे आता है, जी का यहाँ से काटो, ठीक है, 7 नंबर पे आता है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। जब तक ये प्रैक्टिस ना हो तब तक आगे नहीं बढ़ना बच्चों, ये याद रखना, बिल्कुल क्लियर रखना। अगर आपको इस तरह से मुंह जबानी क्लियर हो गया तो आप फिर आगे बढ़ो, आगे आपको रूल समझने में दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपसे गारंटी देता हूँ, किसी भी किताब को उठा के देख लो आप, उस किताब के 90% क्वेश्चन आप सोल्व करोगे और एग्जाम पैटर्न में आपको बोल रहा हूँ 100% सोल्व होगा आपसे एग्जाम पैटर्न के क्वेश्चन, ठीक है। बुक वाले क्या होते हैं, एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, तो वो भी सोल्व हो जाएंगे, इसके इर्द गिर्द रहेंगे। याद रखना एग्जाम पैटर्न तो आपसे 100% सोल्व होगा। एग्जाम के क्वेश्चन किसी को उठा के देख लो, आपसे 100% सोल्व होगा। इस चीज को बिल्कुल क्लियर रखो मेरा बात, ठीक है। तो अब आपको कैसे याद करना है, आपको याद करना है, आपने अल्फाबेट लिखा ABCDHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z, ठीक है। आपके सामने 26 लेटर है। अब आप इसको आगे पीछे कोडिंग दो, जैसे एम की कौन सी होती है, 13 होती है। क्यू की कौन सी होती है, 17 होती है, ठीक है। पहले आराम से दे लो, पर थोड़ा फास्ट करो इन चीज़ों को, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी सोचने सब, गलती देखो, गलती होगी तभी समझ लोगे, ठीक है। ये कौन से नंबर पर आता है, 4 नंबर पे। ये कौन से नंबर पर आता है, 19 नंबर पे। ये कौन से नंबर पर आता है, 10 नंबर पे। वी कौन से नंबर पर आता है, 22 पे। डब्ल्यू कौन से पे आता है, 23 पे। आर कौन से पे आता है, 18 पे, ठीक है। आर का सॉरी छोड़ दिया होगा अपन ने, ठीक है। याद रखना आर कौन से नंबर पर आता है, आर आता है 18 नंबर पे। मेरे ख्याल से तो आर अपन ने छोड़ दिया था ये पिछले वाले में, ठीक है। 17 के बाद चल गए थे, तो आर का याद रखना, आर आता है कौन से नंबर पे, 18 नंबर पे, ठीक है। इस चीज को याद रखना, क्लियर है, कोई दिक्कत। आर का बिल्कुल क्लियर रखना, आर आता है आपके 18 नंबर पर। आप आर को देख सकते हो किस तरीके से, आर इस तरीके से बनता है। अगर यहाँ का मुंह बंद करेंगे तो क्या दिखा आपको, आर, ठीक है, कोई दिक्कत। 8, तो 8 पे क्या आता है, एच, तो अगला 8 कब आएगा, 18 पे आएगा। देखिए देखते पता लग रहा है यहाँ से क्या बन रहा है, ये 8 ही तो बन रहा है ये, तो 8 का मतलब 18, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आर कौन से नंबर पर आता है, 18 नंबर पे, ठीक है। ये होगी कोडिंग। अब इनको बिल्कुल क्लियर रखना, आगे चलते हैं अपन नियम पे। देखिए
मैंने आपको बताया कि 7 नियम पढ़ेंगे अपन। कितने नियम पढ़ेंगे? 7 नियम। इन 7 नियम को आपको मुंह जबानी क्लियर रखना है। अगर आपको ये 7 नियम मुंह जबानी क्लियर हो गए तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप 100% क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, और अदर बुक के हिसाब से आप 90% क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। बचे कितने परसेंट? 10%। जो 10% होगा वो भी आपसे इनके इर्द गिर्द ही घूमेंगे, यानी इसी पैटर्न के बेस पे होंगे ये भी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है अपन देखते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है मेरा स्थान परिवर्तन। स्थान परिवर्तन, देखिए स्थान परिवर्तन में क्या होता है। स्थान परिवर्तन में ये होता है, जैसे मैंने लिखा, किसी सांकेतिक भाषा में आपसे क्वेश्चन बोला गया, किसी सांकेतिक भाषा में स्विच SWITCH, ठीक है, स्विच को HCTIW और S कहा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में मदर MOTHE और R को क्या कहा जाएगा? देखिए क्वेश्चन बोला गया किसी सांकेतिक भाषा में स्विच को HCTIW और S कहा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में मदर को क्या कहा जाएगा? अब आपको रूल नंबर 1 क्लियर रखना है, यानी जब भी आपके सामने कोई कोडिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको लाइन बाय लाइन यानी नियम बाय नियम चलना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यानी आपको रूल नंबर 1 क्लियर रखना है। जब भी कोई क्वेश्चन आए, कोडिंग का क्वेश्चन आएगा, तो रूल नंबर 1 ही ध्यान रखना है। रूल नंबर 1 क्या कहता है? स्थान परिवर्तन तो नहीं, यानी आपको हर क्वेश्चन के अंदर 7 नियम लगाने होंगे। तो रूल नंबर 1 कहता है स्थान परिवर्तन नहीं है। तो स्थान परिवर्तन में क्या होता है? स्थान परिवर्तन में ये होता है कि जो आपको शब्द दिया गया है, वर्ड दिया है, उसके सारे के सारे कोड इसमें होंगे। बाहर से कोई भी नया कोड नहीं आएगा, यानी बाहर से कोई भी नया लेटर नहीं आएगा। देखो S दिख रहा है, W दिख रहा है, I दिख रहा है, T दिख रहा है, C दिख रहा है और H दिख रहा है, यानी इसके सारे लेटर आपको किसके अंदर नजर आएंगे? इसके अंदर। बाहर से कोई नया लेटर आया क्या? नहीं आया। जब बाहर से कोई नया लेटर ना आए ना, तो आपको इसको ये समझना है कि ये स्थान परिवर्तन है, यानी इन्हीं लेटर को आगे पीछे करके आपके कोड बनाया हुआ है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर रखना आप। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो अब देखो मदर को कैसा होगा। अब देखो इसने किया क्या है, इसने H यहाँ लिख दिया, यानी लास्ट वाली चीज़ फर्स्ट में लिया है, C लिख दिया, यानी उल्टा इसी लेटर को उल्टे तरफ से लिखना चालू कर दिया। क्लियर है? तो मदर का क्या होगा? मदर का होगा REHTO और M। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए किस किस तरह से कोड दे सकता है। जैसे ये दे सकता है कि किसी सांकेतिक भाषा में स्विच को TCHSWI कहा जाता है। तो आपको जब भी इस तरह के क्वेश्चन दे, देखिए मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस किस तरह से क्वेश्चन दे सकता है। स्विच को ये कहा जाता है, तो आपको देखते ही पता करना है कि क्या ये स्थान परिवर्तन हो रहा है, क्या इसके सारे के सारे लेटर आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं क्या? तो आपने देखा कि हाँ इसके सारे लेटर इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। बाहर से कोई नया लेटर आया क्या? नहीं आया। तो आपको ये देखना है कि ये स्थान परिवर्तन हो सकता है। फिर आपको ये पता करना होता है कि स्थान परिवर्तन किया कैसे है। तो देखिए यहाँ पे स्थान परिवर्तन किस तरह से किया है। इसने क्या किया है, ये पीछे हाफ और आगे का हाफ, तो पीछे के हाफ 3 लेटर को आगे ले गया और इसके 3 लेटर को कहाँ ले गया? पीछे। ठीक है। स्थान परिवर्तन किस तरह से और कर सकता है इसका, स्विच का? देखो इन दो लेटर से भी स्थान परिवर्तन हो सकता है, यानी ये तरीके आपको देखने की कि स्थान परिवर्तन किस किस तरह से कर सकता है। देखो इस तरह से कर सकता है WS, क्लियर है। यहाँ कर सकता है TI, H और C। सांकेतिक भाषा में इसको ये कहा जाता है। तो आप मदर को भी इसी तरह से सोल्व करोगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। देखिए मैं आपको तरीके बता रहा हूँ किस किस तरह से कर सकता है। एक ग्राम सेवक में क्वेश्चन आया था, ग्राम सेवक में, इसमें आपको क्वेश्चन इसी तरीके का था। उसको आरोही क्रम में जमा रखा था। किस क्रम में? आरोही
क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, लेटर को बढ़ते हुए क्रम में जमा रखा था। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे जमेगा, देखो सबसे छोटा लेटर कौन सा है, सी हो गया। फिर उससे बड़ा लेटर कौन सा है, एच। उससे बड़ा लेटर कौन सा है, आई। यहाँ तो कोई दिक्कत। आई से बड़ा लेटर कौन सा है, तो आई से बड़ा लेटर आपका कौन सा आएगा, एस। एस से बड़ा लेटर टी, टी से बड़ा लेटर डब्ल्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत। देखो 2 पे ही आता है, 8 पे ही आता है, 9 पे ही आता है, 19 पे ही आता है, 20 पे ही आता है और 23 पे डब्ल्यू आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना। यानी इसके सारे लेटर आपके इसके अंदर दिख रहे हैं, पर ये किस क्रम में जमा रखा है, आरोही क्रम में। तो मैंने आपको बोला कि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, तो ये स्थान परिवर्तन होगा। नियम बिल्कुल ध्यान से सुनना कि जब भी आपसे क्वेश्चन बोला जाता है तो आपको रूल नंबर 1 क्लियर रखना है। स्थान परिवर्तन है क्या, हर क्वेश्चन के अंदर 7 नियम लगाने ही होंगे और 7 नियम लगाने का जो टाइम होता है ना, वो 2 से 3 सेकंड के अंदर 7 नियम लग जाते हैं और 2 से 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन पहचान में आ जाता है कि क्वेश्चन को सोल्व किस तरीके से करना होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इस तरीके से स्थान परिवर्तन होता है। देखिए ये नियम बता रहा हूँ मैं आपको, आगे चल के जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये नियम और अच्छी तरह क्लियर होंगे। रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए रूल सेकंड क्या कहता है, रूल सेकंड को बोलते हैं अपन फिक्स कोडिंग। कौन से कोडिंग बोलते हैं, फिक्स कोडिंग। इसको भी इम्पोर्टेंट रखना, ये एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। नियम पहला मैंने बताया था स्थान परिवर्तन, नाम बिल्कुल ध्यान रखना, स्थान परिवर्तन। रूल नंबर 2 बताया मैंने फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग यानी बार बार चर्चा होने वाली है, हर कोडिंग के क्वेश्चन में इनकी चर्चा होने वाली है, तो आपको इनको बिल्कुल क्लियर रखना है। अब फिक्स कोडिंग में क्या होता है, देखिए मैंने बोला किसी सांकेतिक भाषा में कृष्णा को LOPZNS और K कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्या बोला मैंने, कृष्णा को LOPZNS और K कहा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में किसान को क्या कहा जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। मैंने बोला कृष्णा को ये कहा जाता है तो किसान को क्या कहा जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन देखते ही पहचान में आना चाहिए, तो अब आपको कैसे पहचानना है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से करोगे तो आप कोडिंग में उलझ जाओगे और कोडिंग में उलझने के बाद आपका ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को पॉज करके आप इसको सोल्व करके देखो, आपको इससे क्वेश्चन सोल्व होने में बड़ा टाइम लगेगा। अब मैं आपको इसको सोल्व करने में मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर। बस नियम याद रखना कि नियम कौन सा लगाना है, फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग कब लगाना है, जब स्थान परिवर्तन लगने के बाद फिक्स कोडिंग लगानी है। देखिए पहला नियम लगाना है, क्या ये स्थान परिवर्तन है, चेक जरूर करना है, याद रखना सारे नियम लगाने क्वेश्चन के ऊपर। फिक्स कोडिंग है, सॉरी स्थान परिवर्तन है। स्थान परिवर्तन के लिए देखो कि आपको क्या के दिख रहा है, आर दिख रहा है कि इधर नहीं दिख रहा है। यानी स्थान परिवर्तन में क्या होता है, इसके सारे लेटर किधर नजर आते हैं, इसके अंदर। अगर इसके लेटर इसके अंदर नजर आ गए तो ये कौन सा हो जाएगा, स्थान परिवर्तन। कोई दिक्कत, बाहर से कोई भी नया लेटर ना आए तो स्थान परिवर्तन होगा, फिर क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। अब देखिए इधर आर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये स्थान परिवर्तन नहीं है। फिर रूल नंबर 2 सोचना है, क्या ये फिक्स कोडिंग है। देखिए इस तरीके से मैंने बहुत सारे बच्चों को कोडिंग डिकोडिंग सिखाई और 100% कोडिंग डिकोडिंग सिखाई है, ठीक है। तो आप इन नियमों को याद रखिए, फिक्स कोडिंग, ठीक है। अब देखिए फिक्स कोडिंग में क्या होता है, जब स्थान परिवर्तन ना हुआ तो आपको दूसरा नियम याद रखना है, फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग के अंदर क्या होता है कि आपसे पूछा है कृष्णा को ये कहा जाता है तो किसान को क्या कहा जाएगा। अब आपको फिक्स कोडिंग के अंदर क्या देखना है कि जो अपने से पूछा है ना, उसका निर्माण आपके इससे होना चाहिए।
यानी इसके सारे के सारे लेटर आपके इसके अंदर मिलने चाहिए। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। जैसे के दिख रहा है, आई दिख रहा है, एस दिख रहा है, एच दिख रहा है, एन दिख रहा है और ए दिख रहा है, ठीक है। पूरे नहीं, कुछ लेटर, जरूरी नहीं है कि सभी लेटर से हो, कुछ लेटर उठा के नाम बनना चाहिए। जैसे को नाम बना देता हूँ किरण, किरण, क्लियर है। तो देखो के दिख रहा है, आई दिख रहा है, आर दिख रहा है, एन दिख रहा है, एस नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। पर इससे यानी इसके कुछ लेटर उठा के ये नाम बनने चाहिए, बन गए। तो यहाँ पे याद रखना, जब इन क्वेश्चन का निर्माण इसके लेटर से हो रहा है, जब इनका निर्माण जो आपसे पूछा गया उसका निर्माण अगर इससे हो रहा है, तो ध्यान रखना ये फिक्स कोडिंग होगी। फिक्स कोडिंग में क्या होगा कि जब इनके सारे के सारे लेटर इसमें नजर आए तो इसके लेटर इधर के लिए क्या हो जाएंगे, फिक्स कैसे हो जाएंगे। जैसे के है, के का कोड क्या होगा, अब एल, क्लियर है। ओ का कोड क्या होगा, आर, यानी आर का कोड क्या होगा, ओ। आई का कोड क्या होगा, पी। एस का कोड क्या होगा, जेड, ठीक है। इस तरीके से ये काम चलेगा। अब देखो के, यहाँ क्या है के, तो के देखा, के का कोड क्या है, एल, तो यहाँ एल लिख दो क्योंकि इसका पहला लेटर क्या है, के, इसका पहला लेटर क्या है, के, ठीक है। के पे एल आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत। आई, अब आई का कोड देखना है तो आई कौन सा नंबर का लेटर है, तीसरा, तो 1 2 और 3, तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, पी। देखो आई का लेटर क्या होगा, पी, यहाँ तो कोई दिक्कत, तो पी। एस, एस कहाँ है, ये रहा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा लेटर है एस, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्लियर। तो यहाँ पे एस का कोड क्या है, जेड, तो यहाँ लिखोगे आप जेड, यहाँ तो कोई दिक्कत। एच, एच का कोड क्या है, एन, यहाँ लिखोगे एन। ए का कोड क्या है बच्चे, के, और एन का कोड क्या है आपका, एस, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब किरण का भी देख लेते हैं। के का कोड क्या है, देखो के का कोड क्या है, एल, एल है कि नहीं है, एल। आई का कोड क्या है, आई का कोड पी। आर का कोड क्या है, आर का कोड है ओ, देखो आर, आर का कोड क्या है, ओ, ओ। ए का कोड क्या है, ए का कोड है के, और एन का कोड क्या है, एन का कोड है एस। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। और याद रखना ये वाला नियम रेलवे के अंदर 100% इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। याद रखना 100% आता है। जब भी आप रेलवे का एग्ज़ाम देने जाओगे 100% इस तरह का क्वेश्चन देखोगे, ये बात क्लियर रख लेना, ठीक है। कोई दिक्कत। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन बोला गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में सलोनी को के, जेड, एन, आर, एल और पी कहा जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्या कहा जाता है, के, जेड, एन, आर, एल और पी कहा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में नीलोन्स को क्या कहा जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कभी नहीं कर पाओगे, तो आपको नियम बाय नियम चलो। क्या ये स्थान परिवर्तन है, ये देखना है। क्या आपको इसके लेटर इसमें नज़र आ रहा है, देखो एस नज़र आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता। रूल नंबर 1 क्लियर है। रूल नंबर 2 देखना है, क्या ये फिक्स कोडिंग है, बाई स्टेप चलना, कभी क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ठीक है। क्या ये स्थान परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन में क्या होता है कि जो आपसे पूछा गया है ना, इसका निर्माण इसके लेटर से होना चाहिए, नहीं इसके कुछ लेटर उठा के इसका निर्माण होना चाहिए। देखो इसके अंदर क्या इसके लेटर दिख रहे हैं, क्या एन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आई दिख रहा है, एल, ओ, एन और एस दिख रहा है। देखो ए नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा, पर इसके जितने भी लेटर हैं उन सबका निर्माण इससे आ रहा है। इसमें कोई बाहर से नया लेटर आएगा नहीं, यानी इसके कुछ लेटर उठाकर इसका निर्माण कर दिया। जब इसका निर्माण इसके लेटर से हो तो ये कोड क्या हो जाते हैं, फिक्स, यानी इन लेटरों के इधर के कोड फिक्स हो जाएंगे। अब देखो एस और एस जो है उसका कोड अब फिक्स हो गया के, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे जब भी एस दिखेगा उसका कोड क्या हो जाएगा, के।
तो देखिए पहला लेटर क्या है, एन, एन दिख गया, एन का कोड क्या है, एल, देखो एन, एन का कोड क्या है बच्चे, एल, तो यहाँ एन है, एन का कोड क्या है, एल, आई का कोड क्या है, पी, देखो आई, आई का कोड क्या है बच्चे, पी, एल का कोड क्या है, एल का कोड है एन, ठीक है, ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है आर, ठीक है, एन का कोड क्या है, ठीक है, तो एन का कोड क्या है बच्चे, एल, और एस का कोड क्या है, एस का कोड क्या है, के। यहाँ तो कोई दिक्कत आ गई, बात समझो। तो इस तरीके से देखा जाता है, बाकी प्रैक्टिस में होता है, जब मैं आपको इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बस नियम साथ याद रखना। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैंने हज़ारों बच्चों को इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाकर 100% सफलता दिलाई है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं, थोड़ा लेंथी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 1 को क्लियर रखना, 2 को क्लियर रखना, ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना कि ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ताकि बच्चा देखते ही क्वेश्चन सोल्व कर ले। अधिकतर जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना कोडिंग डिकोडिंग के, उसके अंदर पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं होती। अब आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप पेन चलाए जाओ, याद रखना जाते ही कोडिंग मत लिख देना आप। जैसा आप क्वेश्चन क्या होता है, बच्चा जाते ही इसके अंदर कोडिंग डालता है 11, 18, 9, 19, 8, 14 और 1, इसकी कोडिंग डाल दी, इसकी कोडिंग डाली, बस यूँ मैच करता रहता है। उसको यही सिखाया जाता है। आई बात नहीं समझ में, तो ऐसा नहीं होता। पहले क्वेश्चन देखा जाता है, समझा जाता है, इसके बाद क्वेश्चन सोल्व होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चे। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 मेरा कहता है, रूल नंबर 3 इसको बोला जाता है विपरीत क्रम, विपरीत क्रम, ठीक है। देखिए आपके लेटर कितने होते हैं, 26। आपने देखा होगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। यहाँ तो कोई दिक्कत, कितने लेटर है बच्चे, 26 लेटर। मैंने आपको बोला इसको यहाँ से तोड़ लो, तोड़ने के बाद अब अपन अगर इसकी सीधी कोडिंग देते हैं, ठीक है, याद रखना ये करत करत अभ्यास है, इसमें बिल्कुल अभ्यास करना ही पड़ेगा आपको। सीधी कोडिंग देते तो आपको पता है ये 1 नंबर पर आता है और ये कितने नंबर पर आता है, 26 नंबर पे, ये आता है 18 नंबर पे, ये आता है 21 नंबर पे, ये आता है 10। इस तरह से उल्टी सीधी दिया करो। 15, 16, 17, 22, 20, 19, ठीक है। 5, 6, 9, 8, 7, 12, 13, 11, 23, 24, 25, क्लियर है। 2, 3 और 4, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये थी कोडिंग सीधी। अब आपको क्या करना है, मैंने बोला विपरीत क्रम, तो रूल उल्टे पढ़ने। अब कोडिंग उल्टी पढ़नी, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से कोडिंग पढ़नी है। अब आप इसको देखो कि यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है, ए, यहाँ 1 नंबर पे क्या आ गया, जेड, 2 नंबर पे क्या है, बी, अब 2 नंबर पे क्या आ गया, वाई, यानी यहाँ पे जेड आ चुका है, यहाँ पे वाई आ चुका है। तो आप ये कर सकते हो कि ये जो द्वितीय अर्धांश है ना, इसको यहाँ से कॉपी की तरफ पलटो, तो ये जब ये कॉपी की तरफ पलटाए में आएगा ना यहाँ पे, तो जेड यहाँ चल जाएगा, वाई यहाँ चल जाएगा, ठीक है। एक्स कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे। इस चीज़ को क्लियर है कि नहीं है, इस तरीके से चल जाएगा, तो ये 1, 2 और 3 हो जाएगा। तो अब आपको इसको याद कैसे करना है, मेन होता है याद करना, ठीक है। जैसे N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z, इस तरह से होगा बच्चे।
तो अब आपको याद कैसे करना है, मेन होता है इसमें याद करना, ठीक है। अब देखो इसका सबसे बढ़िया तरीका यही है, इसी तरीके से याद करना, याद रखना। हम भी टीचर लोग भी इसी तरीके से याद रखते हैं इसको, ठीक है। तो देखो आपने लिखा बच्चे A B C D E F G H I J K L और M। क्लियर है, M हो गया। अब देखो M के बाद क्या हुआ, आप यहाँ देखो M के बाद क्या हुआ, M के साथ क्या आ रहा है, N आ रहा है, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे M आने के बाद आप इसको जस्ट इसके साथ लिख लो। M के बाद बच्चे क्या आ गया, N, इसको अलग मार्कर से ले लेते हैं। यहाँ क्या आ गया, N, यहाँ क्या आ गया, O, यहाँ क्या आ गया, P, यहाँ Q, यहाँ R S T U V W X Y और Z। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए बच्चे आपको याद कैसे करना है। देखो A और Z ये 1 नंबर पर आता है और ये कौन सा नंबर पर आता है, 26 नंबर के। अगर सीधा याद करें, आपको सीधी कोडिंग याद कर लो, आपका उससे भी काम चल जाएगा। ऐसी नहीं उल्टा कोडिंग याद करनी ही पड़ेगी, आप सीधी कोडिंग याद कर लो, उससे भी काम चल जाएगा। बस आपको क्या याद रखना, आज, क्या याद रखना है, आज, ठीक है। A और Z, तो आपको आज याद रखना है। ये 1 नंबर पर आता है, 26 नंबर पर आता है। अगर विपरीत की बात करेंगे तो बस इनका नंबर रिवर्स करना है, आज से क्लियर हो जाएगा। A और Z की समान कोडिंग होती है, यानी 1 नंबर पे उल्टे क्रम में 1 नंबर पे ये आता है, ठीक है, और 26 नंबर पे ये आता है। इसको याद करना है बाय, क्या याद करना है, बाय या बॉय। इसको याद करना है 6, इसको बच्चे याद करना है दिल वाले, DW। देखो आपसे पूछा उल्टी कोडिंग D की क्या है या W की उल्टी कोडिंग क्या है, तो आपको एक शब्द याद आना चाहिए। D की पूछी है, किसकी पूछी है, उल्टी। अब आपको D की उल्टी याद नहीं है तो आपको दिल वाले, यहाँ तक क्लियर है। तो आपको D की तो सीधी तो याद है, D की सीधी क्या होती है, 4, और W की उल्टी सीधी क्या होती है, 23। बस इतना सा याद करना है। अब आपसे किसकी कोडिंग पूछी उल्टी, D की, तो आप 23 की कोडिंग इसको दे दो, W की उल्टी कोडिंग इसको दे दो, ठीक है। W की कोडिंग इसको देनी है और इसकी कोडिंग इसको देनी है। तो देखो W की कोडिंग क्या होगी, उल्टी 4, क्या हुई बच्चे, 4, देख लो आप बोली। W की उल्टी कोडिंग क्या है, 4। आ गई बात समझ में। अब इसके बाद क्या होता है, इसको बोला जाता है इवनिंग, इसको बोला जाता है फैशन, यूनिवर्सिटी, इसको बोला जाता है गंजा, टकला, या फिर GT रोड। किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने, ठीक है। इसको बोला जाता है हरी सब्जी या हायर सेकेंडरी, इसको बच्चा बोला जाता है इंडियन रेलवे, इसको बोला जाता है बच्चे जयपुर क्वीन, इसको बोला जाता है कटी पतंग या फिर काला पानी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। इसको बोला जाता है लव, आप सब करते होंगे लव तो, ठीक है, और इसको बोला जाता है मन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको इसको याद क्या करना है, आपको ये पता नहीं है मन क्या होता है, लव क्या होता है, कटी पतंग क्या होती है, जयपुर क्वीन, इंडियन रेलवे, ये शब्द अपने को याद है, इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना सा याद रखना कि इन शब्दों का यूज कहाँ होना है। जैसे आपसे बोला कि यू की कोडिंग क्या होती है, किसकी, यू की,
और आपको पता है 21 होती है सीधी। तो अब आपसे उल्टी पूछ ली, यू की उल्टी कोडिंग क्या होती है। अब आप क्या करोगे, यू के साथ कौन सा शब्द आता है, तो फैशन यूनिवर्सिटी। क्या आता है बच्चे, फैशन यूनिवर्सिटी। क्लियर है। तो एफ की कितनी होती है, 6। ठीक है। अब आपकी किसकी पूछी है, उल्टी इसकी पूछी, तो इसकी कोड बस इसको देना है और इसका कोड इसको देना है, ये आपका काम चल गया। ठीक है। अब आपसे पूछा ओ की उल्टी कोडिंग क्या होती है, तो ओ की उल्टी पता करने के लिए आपको शब्द क्या है, लव। एल के साथ क्या कनेक्ट है, एल के साथ क्या कनेक्ट है, ओ, तो लव। तो एल की कोडिंग कितनी होती है, 12 और इसकी कितनी होती है, 15। देखो मेरे को सीधी याद है, उल्टी याद नहीं है। उल्टी तो मैं इनको क्रॉस करके दे दूंगा, लव। तो बस इसकी कोडिंग इसको देनी है और इसकी कोडिंग इसको देनी है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपसे पूछ लिया जैसे एस की कोडिंग क्या होती है, उल्टी, तो आपको एस से क्या याद आया, हरी सब्जी। तो इसकी 8 होती है और इसकी 19 होती है। देखो कितनी जल्दी हो गया। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है, अब क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन मेन तो क्वेश्चन होता है एग्जाम में, अपने क्वेश्चन आएगा, मेन आएगा क्वेश्चन, बस इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन मात्र 2 से 3 सेकंड में सोल्व करना है। अब अपने को पूछा गया कि किसी सांकेतिक भाषा में BOARD, ठीक है, बोर्ड को YLZI, ठीक है, और W कहा जाता है। ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्लैंकेट को क्या कहा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। आप इसकी तरफ ध्यान मत दो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन मात्र इतना सा आएगा, आपको इसी को पहचानना है, मेन मकसद इसी को पहचानना है। तो आप रूल नंबर 1 लगाओ, क्या ये स्थान परिवर्तन हो रहा है, क्या इसके सारे लेटर इसमें दिख रहे हैं। 1 नियम, 2 नियम, 3 नियम, 4 नियम, 5, 6 और 7 अपन 1 पढ़ चुके, 2 पढ़ चुके, तीसरा नियम अब अपन पढ़ रहे हैं। तो क्या स्थान परिवर्तन लग रहा है, आपने देखा क्या इसके लेटर इसमें दिख रहा है। स्थान परिवर्तन में क्या होता है, इसके सारे लेटर किस में नजर आते हैं, इसमें। स्थान परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, देखते खत्म। रूल नंबर 2 देखो, क्या ये फिक्स कोडिंग है। फिक्स कोडिंग के अंदर क्या होता है, इसका निर्माण इसके लेटर से होना चाहिए। तो देखो बी दिख रहा है, एल दिख रहा है क्या, ऊपर नहीं दिख रहा, तो रूल नंबर 2 भी खत्म हो गया। रूल नंबर 3 देखो, क्या है, रूल नंबर 3 क्या कहता है, विपरीत क्रम, याद रखना, विपरीत क्रम। रूल नंबर 2 क्या है, फिक्स कोडिंग। रूल नंबर 1 क्या है, स्थान परिवर्तन। तो देखिए रूल नंबर 3 विपरीत क्रम है। देखिए विपरीत क्रम में क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि क्या बी का उल्टा लग रहा है क्या, तो बॉय, बी से क्या बनता है, बॉय। वाई कहीं पे भी दिखे, जरूरी नहीं यहाँ लगाया, ये तो मैंने बहुत आसान क्वेश्चन बनाया, ठीक है, पर एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान आता है, बस देखते क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो बॉय, वाई दिख रहा है क्या, दिख रहा है, कहीं पे भी दिखे इसका मतलब नहीं है, वो बाद में अपन चेक कर लेंगे कैसे सेट कर रखा, पर पहले रूल तो क्लियर हो। वाई, ओ से क्या बनता है, लव। एल दिख रहा है क्या, दिख रहा है। ए से क्या बनता है, आज। जेड दिख रहा है। आर से क्या दिखता है, इंडियन रेलवे। और डी से क्या बनता है, दिल वाले। देखो विपरीत क्रम दिख रहा है, तो अपन इसका भी बना सकते हैं। बी से क्या बनता है, बॉय। एल से क्या बनता है, लव। ई से क्या बनता है, इवनिंग, ठीक है। एन से क्या बनता है, मन। के से क्या बनता है, कटी, पतंग। ई से क्या बनता है, इवनिंग। और टी से क्या बनता है, जीटी रोड। क्या बनता है, जीटी रोड। ये लो क्वेश्चन सोल्व हो गया। कितना समय लगा, मात्र पहचानने में कुछ भी नहीं लगा। अगर आप इसको दूसरे नियम से करते हैं, कई दिनों रूल 27 भी बताता है, ठीक है। क्या बताता है, रूल 27। रूल 27 क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, याद रखना। आगे और पीछे के लेटरों का योग कितना होता है, 27। आप किसी को जोड़ लो, इनका टोटल कर लो, 19 और 8 का टोटल कर लो, 27 आ गया। इन दोनों का टोटल कर लो, 27 आ गया। इन दोनों का टोटल कर लो, किसी का भी टोटल कर लो आप, 27 आएगा। तो आगे पीछे के अंकों का योग 27 होता है। तो इसमें क्या दिखाया जाता है, जैसे इसका कोड दिया 2, इसका कोड दिया 25, 25 और 2 कितना हो गया, 27। 15 और 12, 15 और 12 का कोड कितना हो गया, 27। पर इसको पहचानना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत आसान है। यहाँ से यहाँ मैच करा है, यहाँ से यहाँ मैच करा है। अगर ये क्रॉस में डाल दी
तब आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ। चाहे क्वेश्चन बोला है किसी सांकेतिक भाषा में मदर MOTHER, ठीक है, मदर को GLNIVS कहा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन यही है। अब देखिए रूल लगाना है, रूल सारे लगाने, क्वेश्चन इसी फॉर्म में आएगा। तो रूल लगाना है, रूल नंबर 1 लगाओ, क्या ये स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा है। आपने देखा M दिख रहा है क्या, नहीं हो रहा, हटाओ। रूल नंबर 2 लगाओ, क्या ये फिक्स कोडिंग है। फिक्स कोडिंग में इसका निर्माण इसके लेटर्स होना चाहिए, तो इसमें B दिख रहा है क्या, ऊपर नहीं दिख रहा। रूल नंबर 2 भी नहीं लग रहा। रूल नंबर 3 लगाओ, क्या ये विपरीत क्रम है। विपरीत क्रम का मतलब होता है कि इसके विपरीत लेटर होना चाहिए। तो M का विपरीत क्या होगा, N, मन। N दिख रहा है क्या, दिख रहा है। O का विपरीत क्या है, लव, तो O लव। तो L दिख रहा है क्या, दिख रहा है। T का विपरीत क्या है, GT रोड या गंजा टकला। G दिख रहा है क्या, दिख रहा है, दिख रहा है। तो इस तरीके से क्रॉस में दिख रहा है। अब आप उसमें रूल 27 लगाओगे तो पागल हो जाओगे, ध्यान रखना, आपसे लगेगा भी नहीं, दिमाग भी नहीं चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब S से क्या दिख रहा है, हरी सब्जी। ठीक है, क्या दिख रहा है बच्चे, हरी सब्जी। तो S दिख रहा है क्या, दिख रहा है। E से क्या दिख रहा है, इवनिंग। V दिख रहा है। R से क्या बोल रहा है, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसका कैसे बनेगा, इसका भी क्रॉस में बन जाएगा, जैसे लव, इंडियन रेलवे, बॉय। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, एक शब्द जाता है क्या, हटा दो यहाँ से। ठीक है, इवनिंग, हरी सब्जी, GT रूल, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है कि किसी को नहीं है ना। रूल नंबर 4 की तरफ चलता है। चलिए रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 है वर्णों का योग। रूल नंबर 4, इसको बोला जाता है वर्णों का योग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी इसका क्वेश्चन आता है बच्चा समझ नहीं पाता। इसके अंदर क्या होता है, वर्णों का योग में बिल्कुल क्लियर रखना कि इससे पहले वाले स्लाइड पे चलते हैं। और यहाँ पे आप एक बात समझना, देखिए अपन इसको मिटा देते हैं, इसको पूरे का नहीं मिटा देते हैं। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अब आप एक बात समझना है इसके अंदर कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेटर हैं वो कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट। देखिए क्या है, सिंगल डिजिट। अब यहाँ पे जे कितने नंबर पर आता है, 10 नंबर पे। 10 को सिंगल बनाने के लिए दोनों वर्णों को जोड़ दो, कितना हो गया, 1। 11 को जोड़ दो, 2। देखो 11 है, दोनों लेटर को जोड़, दोनों डिजिट को जोड़ दो। जैसे डिजिट को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2। 12 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा बच्चे, 3। 13 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 4। यानी इनके वर्णों का योग कर दो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 19 आ गया, S 19। इसको जोड़ो कितना हो गया, 10। 10 को वापस जोड़ो 1, तो वापस 1 चल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये होता है वर्णों का योग। आई बातें समझ में। तो इस तरीके से वर्णों का योग कहा जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T। देखिए यहाँ से यहाँ तक तो वर्णों का योग कितना है, 1 9 8 7। यहाँ कितना आ गया, 10। दोनों को जोड़ो कितना हो गया बच्चे, 1। यहाँ कितना है, 11। दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 2। यहाँ कितना है, 12। दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 3। यहाँ कितना है, 13। दोनों को जोड़ो 4। यहाँ कितना है, 14। दोनों को जोड़ो 5। यहाँ कितना है, 16। दोनों को जोड़ो 15। दोनों को जोड़ो कितना हो गया, 6।
ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। देखो ये 19 पाता है, दोनों जोड़ो कितना हो गया बच्चे, 9 और 1 10। अब देखो डबल आ गया, वापस सिंगल कर दो 1, ये कितना है 20, 20 को जोड़ोगे कितना हो गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरह से वर्णों का योग दिखेगा। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला जाएगा, किसी सांकेतिक भाषा में माउस MOUS और E, माउस को DFCA और E कहा जाता है। क्लियर? उसी सांकेतिक भाषा में टोए TOYE, टोए को क्या कहा जाएगा? अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझना कि इसके अंदर नियम क्या लगेगा। तो रूल नंबर 1 लगाओ। सबसे पहले आपको नियम बाय नियम चलना है। क्या ये स्थान परिवर्तन है? स्थान परिवर्तन, देखिए स्थान परिवर्तन में इसके सारे लेटर इसमें नजर आएंगे। तो इधर डी नजर आ रहा है क्या? देखिए स्थान परिवर्तन में क्या होगा, स्थान परिवर्तन में इसके सारे लेटर इसमें नजर आएंगे। तो देखो इसके सारे लेटर इसमें नजर आएंगे, बाहर से इसमें कोई नया लेटर नहीं आएगा। तो M आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। O आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। U आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। तो स्थान परिवर्तन नहीं है। दूसरा नियम कौन सा है? दूसरा नियम है फिक्स कोडिंग। फिक्स कोडिंग, ये तो फटाफट लगा के देखते जाओ। फिक्स कोडिंग में क्या होता है कि ये जो पूछा गया है ना, इसका निर्माण इसके लेटर से हो रहा है क्या? देखो T दिख रहा है क्या? O दिख रहा है। Y दिख रहा है क्या? E दिख रहा है क्या? दिख रहा है। तो T नहीं दिख रहा तो बात खत्म होगी। बस एक ही लेटर देखना है कि क्या इसके अंदर इसके लेटर दिख रहे हैं क्या, यानी इसके लेटर से इसका निर्माण हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तो छोड़ दो। ठीक है। रूल नंबर 3 देखना है। रूल नंबर 3 क्या है? विपरीत क्रम। विपरीत क्रम, देखिए विपरीत क्रम में क्या, विपरीत क्रम में क्या होता है कि इसका उल्टा दिखेगा। मन दिख रहा है, N दिख रहा है क्या? नहीं। लव दिख रहा है क्या? फैशन यूनिवर्सिटी दिख रहा है क्या? हरी सब्जी दिख रहा है क्या? इवनिंग दिख रहा है क्या? नहीं दिखा, तो विपरीत क्रम भी नहीं है। फिर रूल नंबर 4 देखना है, वर्णों का योग। क्या देखना है? वर्णों का योग। बिल्कुल ध्यान सुनना, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनके क्वेश्चन आते हैं और इसका जब क्वेश्चन आ जाता है बच्चे से सोल्व नहीं कर पाता। देखो स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो आपको क्वेश्चन पकड़ाई में भी आएगा। अब इसके अंदर क्या देखा जाता है कि आपने ये देखा, जब इनकी प्रैक्टिस करोगे तो ये नियम बिल्कुल मुंह जबानी याद हो जाएंगे। जब मुंह जबानी याद होंगे तो आपको ये पता रहेगा कि इनके अंदर होता क्या है। अब इसके अंदर क्या होगा कि आपने देखा वर्णों के योग के अंदर होता क्या है। वर्णों के अंदर योग के अंदर ये होता है कि इधर के लेटर देखने हैं आपको। इधर का लेटर आपको 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 9 से बड़ा का मतलब है I से बड़ा लेटर नहीं होना चाहिए, यानी डबल डिजिट लेटर नहीं होना चाहिए। देखो ये कितना पाता है? 4 पे, ये 6 पे, ये 3 पे, ये 1 पे और ये 5 पे। कोई भी बड़ा लेटर है क्या? नहीं है। इससे पहले वाला भी देखो क्वेश्चन, देखो इसके पहले वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको यहाँ पे देखते ही समझ में आ जाएगा ये कितने पे आ रहा है? 12 पे। ठीक है। तो वर्णों का योग नहीं हो सकता। ये कितने पे आ रहा है? 22 पे। वर्णों का योग नहीं हो सकता। आए बात नहीं समझिए। इससे पहले वाला भी देख लो चाहे तो आप, इससे पहले वाला देख लो तो ये कितने पे आ रहा है? 16 पे। वर्णों का योग नहीं हो सकता। तो ऐसे वर्णों का योग का पता लग जाएगा, आपको अंतर पता लग जाएगा। आए बात नहीं समझ में? तो यहाँ पे देखो कोई भी लेटर बड़ा है क्या? नहीं है। अब आपको यहाँ देखना है कि किस कारण नहीं है। तो यहाँ पे 13 है, 13 के वर्णों का योग किया, कितना आ गया? 4। 15 के वर्णों का योग किया 5 और 1 6। 21 के वर्णों का योग किया 2 3 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, डी डाल देते हैं। ये होगा कितना? 4। यहाँ तक कितना क्लियर? 19 है, 19 के वर्णों का योग करोगे 10, 10 का करोगे तो 1 आ गया। ई का 5 सिंगल डिजिट है नहीं तो 5 आ गया। तो टोए का क्या होगा बच्चे? टोए का होगा 20 है, 20 का 2 आ गया। ये हो गया 15 का, 15 का कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है। वाई कितने पाता है? 25 पे। तो 25 का क्या होगा? 5 और 2 7। यहाँ तो कोई दिक्कत। ई कितने पता है? 5 पे। तो यहाँ पे 5। तो यहाँ पे कोड क्या हो गया आपका? ये हो गया BFG और 5 पे क्या आता है? ई। आपका आंसर ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक और क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको।
क्वेश्चन को लगाया स्विच, किसी सांकेतिक भाषा में स्विच को SWITCH, स्विच को AEIBC और H कहा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में पेन को क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो आपने ये देखा कि इधर कोई भी लेटर, ये देखो कि सबसे पहले आपको नियम कितने लगाने हैं, सारे नियम लगाने। क्या स्थान परिवर्तन हो रहा है? क्या स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, क्योंकि एस नहीं दिख रहा, इसके सारे लेटर इसमें दिखने चाहिए, नहीं दिख रहा। फिक्स कोडिंग है, फिक्स कोडिंग का मतलब है कि इसके लेटर जो होता है ना वो इसके अंदर दिख रहे हैं क्या? नहीं है। अगर इसका निर्माण इसके लेटर से होना चाहिए, हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, फिक्स कोडिंग नहीं है। ठीक है, रूल नंबर 3 है विपरीत क्रम है क्या? एस, तो H दिख रहा है क्या? हरी सब्जी दिख रहा है। W दिल वाले दिख रहा है क्या? D दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, विपरीत होना चाहिए, विपरीत क्रम भी नहीं है। रूल नंबर 4 देखो, वर्णों का योग हो गया। तो वर्णों के योग में क्या होता है? इधर लेटर देखने होते हैं, इधर कोई लेटर डबल डिजिट है क्या? नहीं है। 1, 5, 9, 2, 3 और 8, कोई भी डबल डिजिट नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वर्णों का योग लग रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको अपनी टाइप में डाला है। तो यहाँ 19 को जोड़ोगे तो बच्चे कितना आ गया? 1। यहाँ कितना आ गया? 23 को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 5। यहाँ आई का कितना होता है? 9, तो ये 9 हो गया। T यानी 20, जोड़ो 2 हो गया बच्चे। C 3 हो ही रहा है, ठीक है, और H कितना हो रहा है? 8। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पेन का क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना, P कितने पाता है? 16 पे, तो कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। और 7 पे क्या आता है? 7 पाता है G। E सिंगल डिजिट है सर, N आता है आपके 14 पे, जोड़ो कितना हो गया? 5। तो यहाँ कितना आ गया? 5 का मतलब कितना होता है? E, तो आपका GEGEE। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? अब ये था अपना कौन सा नियम? रूल नंबर 4। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। देखिए रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 और रूल नंबर 7, ये है कोडिंग। ठीक है, इस नियम को बोला गया है कोडिंग। और याद रखना, कोडिंग आपको तब लगानी है जाते ही कोई भी क्वेश्चन आया, ऐसा नहीं कि आप कोडिंग ठोक दो। अगर आपने जाते कोडिंग ठोक दी तो याद रखना वहीं उलझ जाओगे। जब तक आप क्वेश्चन का नेचर पता नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, ध्यान रखना। जाते हर क्वेश्चन में कोडिंग का लगाई आपने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखो आपने कोडिंग की यूज का किया, बस क्वेश्चन को समझाया किस तरह से सोल्व करना है। याद रखना, बच्चा जाते कोडिंग लगा देगा ना तो वहाँ जाते आपका काम खराब हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन का नेचर समझना है पहले। तो मेरे साथ नियम लगा के देखो, जब ये नहीं लगे रूल नंबर 4 तक चेक करो, रूल नंबर 4 तक ना लगे तो रूल नंबर 5 से आप कोडिंग देना चालू करो। ठीक है, कोई दिक्कत? अब रूल नंबर 5 में क्या है? रूल नंबर 5 देखिए, रूल नंबर 5, ठीक है, तीनों कोडिंग के हैं। तो किस किस तरह से लगती है देखो, मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है? इस पहले को मैच करना है किससे? पहले से। दूसरे को मैच करना है दूसरे से, कैसे मैच करना है वो मैं बता दूंगा। तीसरे को मैच करना है किससे बच्चे? तीसरे से। चौथे को मैच करना है 4 से, और 5 को मैच करना है किससे? 5 से। अब क्या होता है, अधिकतर कोचिंग वाले जाते ही आपको ये डिजाइन बनाना सिखा देते हैं और कह देते हैं कोडिंग डिकोडिंग आ गई, ऐसे नहीं आती। ठीक है, ये होता है रूल नंबर 5। अब इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, जिससे आपसे बोला गया, देखिए क्वेश्चन कैसे बोला जा सकता है कि किसी सांकेतिक भाषा में एप्पल को CRN और G कहा जाता है, उस सांकेतिक भाषा में पुलिस को क्या कहा जाएगा? देखिए POLIC और E। यहाँ तो कोई दिक्कत?
अब आपको रूल नंबर 7 लगाने हैं, 7 नियम सारे लगाने। क्या ये स्थान परिवर्तन हो रहा है? स्थान परिवर्तन का मतलब जानते ही हो, क्या इसके सारे लेटर इसमें दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, ए नहीं दिख रहा, खत्म। रूल नंबर 2 लगाना है, क्या ये फिक्स कोडिंग हो सकती है? फिक्स कोडिंग का मतलब है कि इनका निर्माण इसके लेटर से होना चाहिए। तो देखो ओ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। पी दिख रहा है पर ओ नहीं दिख रहा। रूल नंबर 3 क्या है? विपरीत क्रम। क्या ये विपरीत क्रम है? तो विपरीत क्रम देखो, आज जेड दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, इसका विपरीत इसमें नजर आना चाहिए, ए जेड। पी से क्या बनता है? कटी पतंग। के दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। रूल नंबर 4 देखो, वर्णों का योग। क्या ये वर्णों का योग है क्या? देखो यहाँ 18 दिख रहा है, तो वर्णों का योग नहीं है। अब रूल नंबर 5 कोडिंग देनी है आपको, यहाँ कोडिंग देख के देखनी है। तो यहाँ कोडिंग दीजिए आप 1, 16, 16, 12 और 5। क्लियर? यहाँ कोडिंग दीजिए 3, 18, 18, 14 और 7। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, इसको हटा देते हैं। अब आप क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझना है तो आप यहाँ पे मैच करके देखिए कि आपको यहाँ से यहाँ कोई ना कोई अंतर नजर आएगा और एक सीरीज में आएगा। जैसे सीरीज में +2, +2, +2, +2 या फिर -2, -2, -2, -2 एक सीरीज है कि नहीं है? +2, -2 किसी भी तरह से आ सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 ये एक सीरीज बनेगी, ध्यान रखना। एक सीरीज बन के आएगी, किसी भी तरीके से आ सकती है। जैसे सम की आ सकती है 2, 4, 6, 8। विषम की आ सकती है 1, 3, 5, 7 या फिर अभाज्य संख्या क्या आ सकती है 2, 3, 5, 7। ठीक है, तो इस तरह की सीरीज बन के आएगी प्लस माइनस के साथ, किसी भी तरह से बने। तो आपको मैच करके देखना है। रूल नंबर 5 तो आपको किस तरह से देखना है? पहले को पहले से मैच करा के देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है। आपने देखा +2 का डिफरेंस आ रहा है। इस दूसरे को इसके दूसरे से मैच करके देखो कितने का अंतर आ रहा है, +2 का आ रहा है। तीसरे को इस तीसरे से मैच करके देखो कितने का अंतर आ रहा है, +2 का आ रहा है। इस चौथे को इसके चौथे से मैच करके देखो कितने का अंतर आ रहा है, +2 का आ रहा है। और इसको इससे मैच करके देखो कितने का अंतर आ रहा है, +2 का आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ +2 के अंतर चल रहे हैं। तो उसी तरीके से आपका क्वेश्चन क्या था? पुलिस, देखो POLIS और E, पुलिस। तो पुलिस का कैसे बैठेगा? तो यहाँ याद रखना, आप इसको कोडिंग दोगे। कोडिंग क्या होती है इसकी? 16, 15, 12, 9, 19 और 5 हो गई। क्लियर है? अब 16 में कितना जोड़ोगे आप? 2, और 2 जोड़ने के बाद आप पहला लेटर पहले स्थान पर जाएगा। 15 में क्या जोड़ोगे? 2, तो ये यहाँ जाएगा। 12 में क्या जोड़ोगे? 2, तो वो यहाँ जाएगा। 9 में क्या जोड़ोगे? 2, तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। और इसके बाद आप 19 में जोड़ोगे 2, तो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और 5 में जोड़ोगे 2, तो ये यहाँ जाएगा। तो जोड़ते हैं। 16 में 2 जोड़े, +2 जोड़ोगे तो 15, 16 और 2 कितना हो गया? 18। 15 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 17। 12 में 2 जोड़ा तो 14। ठीक है, 9 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 11। क्लियर है? 19 में 2 जोड़ा तो 21 और 5 में 2 जोड़ा तो 7। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब आपको यहाँ कोड देना। तो 12 पे क्या आता है? लालू कितने बच्चे? 12। क्यों 17 नखरे करती हो? N। 14 पे कितना आएगा? N। ठीक है, किंग्स 11 पंजाब के युवा कितने का? 21 का, G7। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपका आंसर ये हो गया। इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है। इसके बाद चलते हैं रूल नंबर 6 की ओर। देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है? रूल नंबर 6 भी कोडिंग ही है। देखो इसमें क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5। अभी ये कोड आपको पीछे से दिखेगा 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो आपको पहले को किससे मैच करना है? लास्ट से। दूसरे को किससे मैच करना है? सेकंड लास्ट से। थर्ड को किससे मैच करना है? इससे। चौथे को किससे मैच करना है? इससे। और 5 को किससे मैच करना है? इससे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब क्वेश्चन किस तरह से आता है? TRACK
आई और एन को एल जी वाई पी आर कहा जाता है। उसी सांकेतिक भाषा में फिगर को क्या कहा जाएगा। ठीक है, ट्रेन को ये कहा जाता है तो फिगर को क्या कहा जाएगा। अब देखिए सातों नियम लगाने, क्या ये स्थान परिवर्तन हो रहा है, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा। इसके लेटर इसमें दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, स्थान परिवर्तन नहीं है। फिक्स कोडिंग है क्या, देखिए फिक्स कोडिंग में क्या होता है, इसके लेटर इसमें दिखने चाहिए, यानी इसका निर्माण इससे होना चाहिए, नहीं हो रहा। रूल नंबर 3 देखो, रूल नंबर 3 विपरीत क्रम है, तो क्या विपरीत हो रहा है क्या, जीटी रूट दिख रहा है क्या, जी दिख रहा है। आई से क्या बनता है, आर से इंडियन रेलवे, आई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। रूल नंबर 4 देखो, रूल नंबर 4 में क्या होता है, रूल नंबर 4 में इनके वर्णों का योग होता है। देखो यहाँ लेटर कितना है 12, तो वर्णों का योग भी नहीं है। रूल नंबर 5 पर जाओ, रूल नंबर 5, 6 और 7 कोडिंग होती है, तो अब आपको कोडिंग देनी है। इसके अंदर क्या देनी है, कोडिंग, तो कोडिंग दीजिए बच्चे। ये होता है 20, 18, 1, 9 और 14, ये 12, 7, 25, 16 और 18 दे दी कोडिंग। अब आपको यहाँ से पहले से मैच करके देखना है कितने का अंतर आया, 8 का। यहाँ कितने का अंतर आया, यहाँ 11 का। तो देखो यहाँ पे यहाँ से जाने पर -8 का अंतर आया, यहाँ से यहाँ तक -11 का अंतर आया, यहाँ से यहाँ जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर आया, 24 का या +24 का। तो इस तरीके से कोई सीरीज बनती नहीं है, ध्यान रखना। सीरीज होगी तो सिस्टमेटिक होगी। तो देखिए अब यहाँ से छोड़ो, अब पीछे जाओ, तो यहाँ से यहाँ देखो कितने का अंतर आया, -2 का। यहाँ से यहाँ देखो -2 का। ठीक है, तो सीरीज दिखती जा रही है अपने को थोड़ी सी, तो अपन चेक कर लेते हैं। यहाँ किया तो 20 में से 2 घटाया, देखो 20 में से 2 घटाओगे तभी तो 18 आएगा। ठीक है, 18 में से 2 घटाओ, 18 में से 2 घटा दो, 16 दिख रहा है, दिख रहा है। इन दोनों का अंतर कितने का है, 2 का। अब 2 का कैसे, इसमें से 2 घटाओगे तो 16 आएगा, 1 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 25। देखो बात समझना, x y z a b c, याद रखना z के बाद वापस a आता है, यानी ये राउंड फिगर में इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, इस तरह से राउंड फिगर में चलता है, ABCD x y z, फिर उसके बाद a आ जाए। जैसे 26 हो गया, 26 के बाद इसको बोला जाता है 27, 28, 29। ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ता, पर इतना तो चलता ही है। तो 26 के बाद 27 कभी भी आएगा। अब जैसे आपका टोटल 27 आ गया, तो आपको लिखना पड़ेगा 26 + 1, तो 26 और 1 कितना हो गया, a, तो उस जगह a लिखना पड़ेगा। अगर 27, 28 आ गया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, b। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो 26 में 2 जोड़ोगे तो 28 आएगा, 26 में 3 जोड़ोगे तो 29 आएगा। ठीक है, तो 29 पे c आएगा। और अगर माइनस करोगे 26 में से तो 24 आएगा, इसमें से 2 घटाओगे तो क्या आएगा, y। ठीक है, ये कितने पे आता है, 1 पे। ठीक है, सीधे क्रम में 1 पे आता है। अगर इसमें से इसमें से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, तो याद रखना आपको वापस z और y पे जाना पड़ेगा। 1 और 2 कितना आ गया, y। ठीक है, तो इसमें से 2 घटाओगे तो y आ गया, इसमें से 2 घटाओगे तो कितना आ गया, 7, और इसमें से 2 घटाओगे तो कितना आ गया, यह आपका आंसर। तो फिगर का क्या होगा, फिगर का इधर देख लेते हैं, FIGU और R। फिगर का आपको निकालना है, तो फिगर के लिए आपको क्या करना होगा, -2 करते चलो। सबसे पहले तो आप कोडिंग दे लो। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप कोडिंग दे लो, 6, 9, 7, 21 और 18 दे ली। अब इसमें से 2 घटाओ, और 2 घटा के कहाँ ले जाओ, लास्ट में। 2 घटाते कितना आ गया, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, यहाँ 2 घटाते कितना आ गया, 7। ठीक है, यहाँ 2 घटा दो कितना आ गया, यहाँ 2 घटाते आ गया 5, यहाँ 2 घटा दो कितना आ गया, 19, और यहाँ 2 घटा दो कितना आ गया, 16।
तो आप यहाँ कोडिंग दे सकते हो। अब कोडिंग क्या जाएगी बच्चे, तो कोडिंग जाएगी इसकी 16 पे क्या आता है P, 19 पे क्या आता है, देखो 19 पे क्या आता है आपका, तो 19 पे आता है S, 5 पे क्या आता है E, 7 पे क्या आता है G, और 4G, और 4 पे क्या आता है, तो 4 पे आपका क्या आता है, तो 4 पे आता है आपका D, क्या था बच्चे D। तो इस तरह से इक्वेशन आपका सोल्व हो गया। ठीक है, रूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। देखिए रूल नंबर 7, देखिए रूल नंबर 7 को बोला जाता है क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको किस तरह से लिखा जाता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कोडिंग चलेगी पर क्रॉस में चलेगी, 1 4 और 5 सॉरी 3। ठीक है, इस तरह से क्रॉस में चलेगी। इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना, आगे बात समझे, जब अपन प्रैक्टिस करेंगे तब ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह चलेगी। तो इसको बोला जाता है क्रॉस कोडिंग। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे इसने लिखा, किसी सांकेतिक भाषा में सुमित W U O V और K कहा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में कपिल को क्या कहा जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको देखना है कि रूल नंबर 1 से चालू करना है। याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कैसा करना है। स्टेप बाय स्टेप चलो, मात्र 2 से 3 सेकंड लगेंगे। स्थान पर तो क्या नहीं हो रहा, देखो एस नहीं दिख रहा, फिक्स कोडिंग हो रही क्या, के नहीं दिख रहा, विपरीत क्रम में क्या हरी सब्जी नहीं दिख रही। रूल नंबर 4 देखो, वर्णों का योग क्या नहीं है, 23 नंबर आ रहा है, बस 4 नियम खत्म, 5 नियम से कोड देना है। तो कोड देना चालू कर दो, मात्र 19 21 13 9 20। ठीक है, 21 15 22 और 11 दिले कोड, कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है, देखो 19 इसको चेक करना है कितने का अंतर आया, +4 का। इसको चेक करना है 0 का, +4 0। इसको चेक करना है कितने का अंतर आया, +2 का। ठीक है, यहाँ चेक करना है कितने का अंतर आया। ठीक है, तो +11। तो ये कोई सीरीज नहीं बनी, थोड़ा फास्ट करना। तो अब लास्ट में भी करोगे तो लास्ट से भी मेरे को सीरीज नहीं दिख रही। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। जैसे इसका अंतर आ गया 9 का, इसका अंतर आ गया 1 का, ऐसे नहीं होता। तो अब आपको करना क्या है, देखो इसको रूल नंबर 7 दिखाने का मैं आपको तरीका बताऊँ। रूल नंबर 7 में आपको डिजिट देखना है, कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। देखो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, जब अप्लाई करोगे प्रैक्टिस में लाओगे तभी क्लियर होगा। आप सोच लो एक बार में देख लूँ मैं, मेरे को तो नहीं समझ में आया, मैं छोड़ दूंगा। छोड़ने से क्या होगा, आप क्वेश्चन छोड़ के आओगे, ये 100% है। तो आपको उसको सीखना ही पड़ेगा। तो रूल नंबर 7 में क्या है, आपने 5 डिजिट देखे, 5 डिजिट में से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 2 और 1। देखो 5 को कैसे तोड़ोगे, 2 2 और 1 में। 6 को कैसे तोड़ोगे, 3 और 3 में बराबर हो गए। 7 को कैसे तोड़ोगे, 3 3 और 1 में। ठीक है, 9 को कैसे तोड़ोगे, 3 3 और 3 में। ठीक है, या फिर 9 को तोड़ोगे 4 4 1 में। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको तोड़ना पड़ेगा रूल नंबर 7 के लिए। जब आपका 5 और 6 नहीं लग रहा तो 7 के लिए। अब आपको तोड़ने के बाद इनको क्रॉस में देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बच्चे, क्रॉस में देखना पड़ेगा, इस चीज़ को याद रखना। तो 19 का क्रॉस क्या है, देखो यहाँ पे देखो या फिर यहाँ देखो, इस चीज़ को याद रखना। तो यहाँ दिख रहा है 21, तो 19 में 2 जोड़ते कितना आ गया, 21 +2। 21 में 2 जोड़ते कितना आ गया, 23। देखो 19 में 2 जोड़ते 21, 21 में 2 जोड़ते 23। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका कहाँ दिखेगा, क्रॉस में देखो। तो यहाँ 9 + 2 जोड़ते कितना गया, 11। इसमें 2 जोड़ते 22। यहाँ तक कोई दिक्कत, और 15 है, 13 है।
तो +2 जोड़ते कितना आ गया 15। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि किसी को नहीं है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 7 थे। तो कपिल का भी देख लो, आप क्रॉस में कर लो बच्चे, ठीक है। तो इस तरह से रूल नंबर 7 कंप्लीट होते हैं अपने। अब आती है इसकी प्रैक्टिस की बात, ठीक है। तो अब अपन थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं आपको। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में लेमन को ELMNO कहा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में मेलन को क्या कहा जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो रहा है। रूल नंबर 1 देखिए, क्या ये स्थान परिवर्तन है। मेरे को स्थान परिवर्तन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके जो लेटर है ना वो पूरे के पूरे इसके अंदर नजर आ रहे हैं, ठीक है। बाहर से कोई भी नया लेटर नहीं आया। देखो L दिख रहा है, E दिख रहा है, M दिख रहा है, O दिख रहा है, N दिख रहा है, पूरे के पूरे दिख रहे हैं। अब देखना है कैसे हो रहा है। तो देखो E आगे दिख रहा है, तो E को आगे ले लो। L उसके बाद दिख रहा है, L को पीछे ले लो। M देखो, M अपने स्थान पर अभी भी है, O पीछे हो गया और N यहाँ हो गया। यानी कहने का मतलब है कि LEMON। तो इसने क्या कर रखा है, E आगे ले रखा है, L यहाँ ले रखा है, M को यहीं डाल रखा है, O पीछे और N यहाँ पे है। उसी तरीके से मेलन MELON, मेलन को किस तरह से लिखा जाता है। तो देखो EM L N और O। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो आप किस तरह से लिखोगे। तो देखिए अब ये आपका आंसर आ गया। देखो आंसर कहाँ मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये आपका आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बोला गया है, किसी सांकेतिक भाषा में क्लेम को XZON के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जेकल को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इस रूल नंबर 1 लगाते, क्या स्थान परिवर्तन हो रहा है, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा। रूल नंबर 2 लगाओ, क्या ये फिक्स कोडिंग है। देखो फिक्स कोडिंग के लिए इसके लेटर इसके अंदर नजर आना चाहिए, नहीं आ रहा। विपरीत क्रम देखो, विपरीत क्रम है क्या, हाँ विपरीत क्रम दिख रहा है 6। देखो 6 दिख रहा है, आज दिख रहा है, लव दिख रहा है और मन दिख रहा है, ठीक है। तो इसका भी देख सकते हैं JACKA और L। तो जयपुर क्वीन, आज 6 कटी पतंग, आज और लव, ठीक है, कोई दिक्कत। तो देखो किसमें दिख रहा है QZXPZO, ये आपका आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं मात्र नियम के कारण। देखो क्वेश्चन बोला है, किसी सांकेतिक भाषा में सिंगर को AIBCED लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जिंजर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए क्या रूल लगा, तो देखिए कितनी जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पे कोडिंग देते हैं, क्या देते हैं, कोडिंग, तो यहाँ पे क्वेश्चनों में टाइम लगता है, जबकि आप नियम से कर रहे हो तो कितने फास्ट हो रहे हैं। देखो रूल लगाओ, स्थान परिवर्तन हो रहा है क्या, स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा क्योंकि S नहीं दिख रहा। रूल नंबर 2 लगाओ, क्या ये फिक्स कोडिंग है। फिक्स कोडिंग का मतलब इसके जो लेटर है ना वो पूरे इसके अंदर दिखने चाहिए। देखो GINGER दिख रहा है, तो ये फिक्स कोडिंग हो गई, यानी इसके लेटर जो है ना वो इसके लिए फिक्स हो गए। अब जहाँ पे भी S होगा वहाँ पे हमेशा फिक्स क्या रहेगा, A, यानी S की जगह A लिखना है, I की जगह क्या लिखना है, I, N की जगह क्या लिखना है, B, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, GINGE और R, ठीक है। तो G की कोडिंग क्या है, G की कोडिंग C है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। I की कोडिंग क्या है, I की कोडिंग I है, यहाँ तक क्लियर है। N की कोडिंग क्या है, B, G की कोडिंग क्या है, C, E की कोडिंग क्या है, E, और R की कोडिंग क्या है, R की कोडिंग D है, ठीक है। तो CIBCED, तो CIBCE और D, ये आपका आंसर, क्लियर। देखिए क्वेश्चन दिया है कि टाइम को JUFN के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में बोध को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने चारों नियम एक साथ लगा लिए, चारों नियम नहीं लग रहे हैं, ठीक है। देखो स्थान परिवर्तन नहीं लग रहा, फिक्स कोडिंग नहीं लग रहा, विपरीत क्रम GT रोड नहीं लग रहा, वर्णों का योग भी नहीं लग रहा, क्लियर है। अब आपको कोडिंग देनी पड़ेगी, इतनी फास्ट आपको चारों नियम लगाने पड़ेंगे। अब कोडिंग दे दो, TIM और E, JUF और N,
क्लियर। टाइम आप कोडिंग दे दो 20, 9, 13, 5, क्लियर, 10, 21, 6 और 14। देखो अब यहाँ पे आपके कौन सा नियम लग रहा है, रूल नंबर 7 लग रहा है, रूल 7 क्रॉस कोडिंग। कौन से लग रहा है, क्रॉस कोडिंग। देखो कैसे है क्रॉस कोडिंग देखने का भी एक तरीका होता है। देखो यहाँ 20 और 9 मैंने 5, 6 और 7 नियम एक साथ लगाओ, ठीक है, 5, 6 और 7 अंतर फटाफट देखो तो 20 के पास का कहाँ दिख रहा है, 20 के पास का ये दिख रहा, 9 के पास का कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा। तो 20 में एक जोड़ते कितना हो गया 21, 9 में एक जोड़ते कितना हो गया 10, 13 में एक जोड़ते 14, 5 में एक जोड़ते कितना हो गया 6। यहाँ तक कोई दिक्कत आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलती है, ठीक है। तो अब बोथ का किस तरह से होगा, बी ओ टी और एच, ठीक है। यहाँ पे +1 हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है, तो इसकी कोडिंग दे लो पहले तो आप। अब देखिए कोडिंग देते हैं 2, 15, 20 और 8, क्लियर है। तो 15 में एक जोड़ो 16, +1 चल रहा है, 2 में एक जोड़ो 3, 20 में एक जोड़ो 21, 8 में एक जोड़ो 9, ठीक है। तो यहाँ पे +1 और +1, ठीक है। तो 16 का मतलब क्या होता है P, इसका मतलब C, इसका मतलब I और 21 का मतलब U, PCIU, PCI और U, ये आपका आंसर है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या लगा है, किसी सांकेतिक भाषा में होनेस्टी को ABCXZDQ लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में टोनी को क्या लिखा जाएगा। देखो स्थान परिवर्तन नहीं हो रहा, रूल नंबर 2 लगाओ, फिक्स कोडिंग है, फिक्स कोडिंग दिख रही है TON और Y, फिक्स कोडिंग दिख रही है। फिक्स कोडिंग होते हैं अगर इसके सारे लेटर इसके अंदर नजर आ जाए तो इसके कोड इधर के लिए क्या हो जाता है फिक्स। अब देखो टी को क्या लिख सकते हो आप, टी को डी लिख रखा है क्योंकि टी कहाँ है, देखिए टी कहाँ है, टी ये रहा, पीछे से सेकंड तो पीछे से सेकंड डी, ठीक है। तो टी कहाँ है, टी ये रहा, तो पीछे से सेकंड, तो इसकी टी की कोडिंग क्या होगी डी, ओ की कोडिंग क्या होगी बी, एन की कोडिंग क्या होगी सी और वाई की कोडिंग क्या होगी क्यू, डी बी सी क्यू। तो डी बी सी और क्यू ये आपका आंसर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बोला जाता है ओमनी प्रेजेंट को ये कहा जाता है, उसी प्रकार क्रेडिबिलिटी को क्या कहा जाएगा। अब देखिए रूल नंबर 1 लगाया, स्थान पर तो नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा, पी नहीं दिख रहा है, इसके अंदर पी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, क्लियर, पूरे लेटर नहीं है। फिक्स कोडिंग का मतलब सी नहीं है। रूल नंबर 3 विपरीत क्रम लव, एल नहीं दिख रहा। रूल नंबर 4 चलता है, वर्णों का योग भी नहीं दिख रहा। अब आप लोगों को क्या देनी पड़ेगी कोडिंग। तो देखिए इसको मैंने यहाँ लिख लिया, कोडिंग दे लेते हैं। तो कोडिंग यहाँ पे जाएगी आपके 15, 13, 14, 9, 16, 18, 5, 19, 5, 14 और 20। यहाँ जाएगी 17, 10, 15, 14, 16, 20, 19, 13, 4, 18 और 4, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे रूल नंबर 5, 6 और 7 लगाना है। क्या लगाना है 5, 6 और 7। तो मैं यहाँ पे 5 आगे के 2 लेटर को थोड़ा सा लेके चलो आप, ठीक है, 2-3 लेटर को साथ लेके चलो। तो यहाँ पे अंतर कितने का दिख रहा है, तो यहाँ पे मेरे को अंतर कितने का दिख रहा है 15, 16, 17 +2 का 13 कितने का दिख रहा है, तो -3 का। यहाँ अंतर देखोगे तो यहाँ अंतर +1 का। तो ये सीरीज नहीं बन रही, +2 -3 +1, ये सीरीज नहीं बन रही, ठीक है। इसके बाद इसको पीछे से ले जाओगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 15 में से -11 का। यहाँ अंतर देखोगे तो कितने का अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है, +5 का, ठीक है। तो ये भी सीरीज नहीं बन रही। अब आपको क्या करोगे, रूल नंबर कौन से पे जाओगे बच्चे, रूल नंबर 7 पे जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेना, रूल 5, 6, 7 एक साथ लगाने की प्रैक्टिस करो। अब देखो यहाँ पे कितने लेटर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 11 है, 11 को कैसे तोड़ सकते हो आप, 5,
5 और 1 में, ठीक है। तो 3 2 5, 3 2 5 और 1, 3 2 5, 3 2 5 और 1, ठीक है। अब याद रखना जब भी आप चेक करोगे तो क्रॉस में चेक करना हमेशा। कैसे? क्रॉस में, ऐसे, ठीक है। तो 15 इसको कहाँ चेक करोगे? लास्ट में। तो इसको चेक लास्ट में करोगे तो 15 में 1 जोड़ते कितना आ गया? 16 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। 15 में 1 जोड़ते बच्चे कितना आ गया? 16 आ गया। 13 में 1 जोड़ते कितना दिख रहा है? 14। 14 में 1 जोड़ते ही 15, 9 में 1 जोड़ते ही 10 और 16 में 1 जोड़ते ही 17। तो यहाँ चल रहा है +1। अब देखो इसकी बात है तो ये कितना हो गया? 20, यानी +2, 20 हो गया। क्लियर? अब देखो 5 है, यहाँ क्या दिख रहा है? 4, इसका लास्ट में दिखेगा तो 4, तो -1 का रखा है। तो 5 में से घटाते हो 4, 19 में से 1 घटाते हैं 18, ठीक है। तो यानी यहाँ पे +1, यहाँ +2 और यहाँ -1। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो देखिए क्रिएटिबिलिटी का किस तरीके से होगा, तो आप यहाँ क्रिएटिबिलिटी का भी देखो 3 2 5, 3 2 5, ठीक है। यहाँ कोडिंग दे लेते हैं अपन 3 18 5 4 9, ठीक है। इसको अलग कर देते हैं। यहाँ 9 12 9 20 और 25। अब देखिए इसका कहाँ बनेगा? इसका इस जगह बनेगा, ठीक है। तो 3 + 1 चलेगा, 3 में 1 जोड़ते कितना आ गया? 4, 18 में 1 जोड़ते ही 19, 5 में 1 जोड़ते ही 6, 4 में 1 जोड़ते ही 5 और 9 में 1 जोड़ते ही 10। तो आपके बच्चे क्या बनेगा? देखिए तो यहाँ बनेगा JE 6 है, ये F S और D। क्लियर? अब 20 है तो यहाँ पे क्या बन गया? ये D बन गया, क्योंकि +2 करोगे तो 2 और 2 कितना हो गया? 4। 9 है, अब -1 करना पड़ेगा तो 9 में से 1 घटाते कितना आ गया? 8। 8 का मतलब कितना हो गया? H। तो यहाँ देख लो डबल D किस किस में बीच में है? डबल D ये रहा, डबल D ये रहा, डबल D ये रहा। लास्ट में H किस किस में है? ये रहा, H ये रहा। H इसमें नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें डबल D नहीं है, ठीक है। अब आगे का मैच कर लो JEF SDD। J है क्या? आगे J नहीं है, ये आपका आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में मोहन को LNSMZ लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में आर्यन को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए रूल नंबर 1 लगाओ, क्या स्थान परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा। रूल नंबर 2 लगाओ, क्या फिक्स कोडिंग है? नहीं है, क्योंकि R नहीं दिख रहा। रूल नंबर 3 लगाओ, क्या यह विपरीत क्रम है? तो विपरीत क्रम चेक करते हैं। मन दिख रहा है, लव दिख रहा है, हरी सब्जी दिख रहा है, आज दिख रहा है और मन दिख रहा है, यानी विपरीत क्रम है, ठीक है। और विपरीत क्रम कैसे है? मोहन, ठीक है, मोहन है। तो देखो किस तरह से दिख रहा है? लव, मन, हरी सब्जी, आज और मन, ठीक है। तो अगर आप इसको कोडिंग से करते तो बड़ा टाइम लगता है और हो सकता है आप छोड़ के भी आते हैं। अब देखिए आर्यन का क्या होगा? ARYA और N। तो इंडियन रेलवे, आज, बॉय, आज और मन। तो IZBMZ, IZBM और Z, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोला जाता है किसी सांकेतिक भाषा में कावेरी को VAKIRE लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में मैसूरी को कैसे लिखा जाएगा? मैसूरी को कैसे लिखा जाएगा? देख क्वेश्चन बोला गया है कि किसी सांकेतिक भाषा में कावेरी को VAKIRE लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में मैसूरी को कैसे लिखा जाएगा? अब देखिए रूल नंबर 1 लगा के देखते हैं क्या ये स्थान परिवर्तन दिख रहा है? हाँ मेरे को स्थान परिवर्तन दिख रहा है। देखिए इसके सारे लेटर इसके अंदर नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? आ रहे हैं। तो इसका भी हो जाएगा। अब देखो कैसे आ रहा है,
KAVER और I। अब देखिए चेक करते हैं, देखो V यहाँ दिख रहा है, A यहाँ दिख रहा है, K यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद I यहाँ दिख रहा है, R यहाँ दिख रहा है और E यहाँ दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। तो मैसूरी 3 को क्रॉस में कर रखा है, SYM OE और R, ठीक है। SYM EERO, ये आपका आंसर क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन बोला गया किसी सांकेतिक भाषा में मदर को ये कहा जाता है, उसे सांकेतिक भाषा में नेफ्यू को क्या कहा जाएगा। क्वेश्चन देखते सोल्व हो रहा है, स्थान परिवर्तन है। कौन सा है? स्थान परिवर्तन, क्योंकि इसके सारे लेटर इसमें नजर आ रहे हैं तो इसके भी सारे लेटर इसमें नजर आएंगे, किस में आ रहे हैं, ठीक है। और किस तरह से जमा रखा है, तो देखो 3 को क्रॉस कर रखा है, 3 को क्रॉस कर रखा है, बस इतना सा कर रखा है। तो उनमें 3 को क्रॉस और 3 को क्रॉस कर रखा है, क्लियर है। तो करके देख लेते, PEN होना चाहिए, तो PEN इसमें दिख रहा है, PEN, ये रहा आपका आंसर। बस देखते क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि मेरे रूल 7 पढ़ लो आप। अगर आपने मेरे रूल 7 पढ़ के अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली तो आपसे कोडिंग डिकोडिंग के 90% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने हजारों बच्चों को इन्हीं 7 नियम के दम पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करने की पूरी गारंटी दे रखी है और बच्चा सोल्व भी करता है, ठीक है। तो आप भी करिए और खुश रहिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।